सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर सेकंड के बारे में। कल हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। दो महिलाएं जो है उन्होंने अपना शरीर से अपनी अपनी आत्माओं को एक्सचेंज कर लिया है और मिसेस पियर्सन की शरीर में मिसेस फिट्जगार्डलैंड है और वो बात कर रही हैं। और जिस तरीके से कल उन्होंने डोरिस से बात की, आपका नहीं पता, मुझे तो मज़ा ही आ गया। ठीक है कि भाई चाय, बोले चाय तैयार है। किसने कहा चाय तैयार नहीं है? मेरी तैयार है बेटा, तेरी तैयार नहीं है। बोले येलो ड्रेस प्रेस करनी है। बोले तेरे को क्या लगता है येलो ड्रेस खुद को अपने आप प्रेस कर लेगी? जा प्रेस कर ले, मेरे को क्या बोल रही है येलो ड्रेस प्रेस करनी है, शाम को पहननी है। तो इसी तरह की चटपटी जो कन्वर्सेशन है, बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो जो हम अपनी मम्मी को रोज करने के लिए कहते हैं, अगर हमारी मॉम किसी दिन पलट के हमें ऐसे जवाब देना शुरू कर दे तो स्थिति क्या हो सकती है। ठीक है, तो मिसेस पियर्सन यानी कि मिसेस पियर्सन यहाँ पे बोलेंगी, जिनके शरीर में कौन है? मिसेस फिट्जगार्डलैंड है। तो देखते हैं वो आगे क्या कहती है। वेल दिस टाइम आई डोंट, खैर इस समय मैं नहीं हूं। डोंट टॉक रबिश, बेवकूफ़ी पूर्ण या मूर्खतापूर्ण बातें मत करो टू मी, मुझसे, अबाउट वर्किंग हार्ड। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि भाई जो डोरिस है वो कहती है कि भैया मैं दिन भर इतना कठिन परिश्रम करके आती हूँ, दिन भर इतना काम करके आती हूँ, क्या आपको इतना भी नहीं है कि शाम को मैं आऊँ तो मुझे एक चाय बना के दे दो? तो वो कहती है कि मेरे से फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत काम करती हूँ। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मेरे को काफ़ी हद तक पता है कि तुम कितना काम करती हो डोरिस पियर्सन। अब ये डोरिस उसकी बेटी का नाम है, तो माय डियर डॉटर या बेटा ऐसा कुछ नहीं। आप सोचो कि अब जैसे मैं अगर घर जाकर के मेरी मम्मी से कुछ कहूँ और मेरे को पता है, सब पता है चित्रांश दादीज तू कितना काम करता है, तो वो चित्रांश दादीज भी बहुत भारी लगता है उस टाइम पे। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, जितने घंटे तुम काम करती हो उससे दोगुना घंटे मैं काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस, और मुझे कोई मजदूरी या पैसा नहीं मिलता। नॉर थैंक्स फॉर इट, ना ही मुझे इसके लिए कोई धन्यवाद मिलता है। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, तुम अपनी वो येलो ड्रेस क्यों पहनने वाली हो? अब इसके बाद की जो कन्वर्सेशन है ना, एक लड़का है और उसको क्या छीलेगी है मिसेस पियर्सन, मतलब क्या गंदा छीलेगी उसको, अभी देखना। तो अच्छा ऐसा क्या है कि आज शाम को तुम्हारे को येलो ड्रेस पहननी है? वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो तुम? डोरिस सल्कली, यानी कि रीझते हुए, खींची हुई सी, ऐसा कि मतलब गुस्सा करते हुए। आउट विथ चार्ली स्पेंस, तो मैं बाहर जा रही हूँ चार्ली स्पेंस के साथ में। अब चार्ली स्पेंस एक लड़का है, ठीक है, तो मुझे चार्ली स्पेंस के साथ आज बाहर जाना है। वाई, क्यों जाना है? वाइल्डली यानी गुस्सा करते हुए। वाई, वाई मतलब क्यों, क्यों आप क्यों पूछ रहे हो क्यों जाना है? What's the matter with you, आपको क्या हुआ है? Why shouldn't I go out with Charlie Spence, मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर क्यों ना जाऊं? If he ask me, अगर वो मुझे बाहर ले जाने के लिए पूछता है, अगर वो मुझे डेट के लिए पूछता है, डिनर के लिए पूछता है, तो मैं क्यों ना जाऊं उसके साथ? And I want to, और मैं जाना चाहती हूँ। Any objections, क्या आपको इस बात पे कोई एतराज है? Go on, अगर कोई एतराज है तो बताओ मुझे। Go on का मतलब है जारी रहना, कि ठीक है आप जो बोल रही हो ना वो बोलना आप जारी रखो, बताती रहो मुझे कि भाई क्यों नहीं जाऊं मैं उसके साथ। यू माइट एज वेल टेल मी, तुम्हें मतलब अच्छा होगा कि आप मुझे बताएं, है ना? वैसे भी आप मुझे बताने ही वाली है, तो आप मुझे बताओ ना कि भाई मैं क्यों ना जाऊं उसके साथ। मिसेस पियर्सन सेवरली, बहुत ही गंभीरता से वो कहती है, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, तुम्हें कोई बेहतर इंसान नहीं मिल रहा? आई वुडेंट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस, मैं किसी मृत इंसान को भी ना देखूं चार्ली स्पेंस के साथ। बक टीथ, ऐसे ऊंचे ऊंचे दांत है उसके। हाफ विटेड, आधी अकल वाला, मोटी बुद्धि वाला, यानी कि ये एक तरीके से चार्ली जो है वो उसका बॉयफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड होने वाला है। ठीक है, तो वो कहती है मैं चार्ली स्पेंस के साथ, कोई ढंग का नहीं मिल रहा तेरे को है? ऐसे ऊंचे ऊंचे तो उसके दांत है, आधी अकल है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है बाहर। मतलब अब जिस लड़के को वो पसंद कर रही है उसको छीलने वाली है यहाँ पे मिसेस स्पेंस। He isn't, डोरिस कहती है वह ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है When I was your age, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, I'd have found somebody better than Charlie, तो मैं चार्ली स्पेंस से ढंग का ही लड़का देखती और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बेड जोक, या फिर मैं अपने आप को एक बुरा जोक मान लेती, मतलब मैं अपना मजाक उड़वा लेती। ठीक है, लेकिन मैं चार्ली स्पेंस के, एक कहते हैं ना कि भाई मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती ना, मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं चार्ली स्पेंस को तो कभी डेट ना करती। ठीक है, उस तरीके से उसको और ज्यादा मतलब परेशान कर रही है, और ज्यादा खिजा रही है उसको, और ज्यादा चिढ़ा रही है, जला रही है उसको। डोरिस नियरली इन टीयर्स, लगभग उसके आंखों में आंसू आ ही चुके हैं। ओह शट अप, ओ आप चुप रहो। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, और वह भागते हुए वहां से इतनी बेइज्जती के बाद लेफ्ट में निकल जाती है।
मिसेस पियर्सन चकल्स, और वो भी दबी दबी हंसी हंसती है, मतलब मजे आए, एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, और वापस जो कार्ड्स जो ताश उसने बिछा रखे थे उन्हें साथ में रखना शुरू कर देती है। आफ्टर अ मोमेंट साइरल पियर्सन, अभी साइरल पियर्सन आए हैं उनके पुत्र श्री, लेफ्ट से एंटर करते हैं। ही इज द मस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, यानी कि वह पुरलिंग तो है लेकिन वह बिल्कुल सेम डोरिस की तरह ही है, मतलब वह डोरिस का मेल वर्जन है। तो डोरिस जितनी बिगड़ी हुई है, जितनी आप कह सकते हो बदतमीज है, जिसको कोई अक्ल नहीं है कि मॉम के साथ कैसे बिहेव करना है, उसका बिल्कुल मेन वर्जन आप मान लो साइरल को, कि साइरल भी वैसा ही है, उसमें भी कोई बुद्धि बुद्धि नहीं है, ठीक है। तो ब्रिस्कली बहुत तेजी से आता है, हेलो मम टी रेडी, हेलो मम टी चाय तैयार है। मिसेस पियर्सन कहती है नो नहीं। मूविंग टू द टेबल, टेबल की ओर जाते हुए साइरल एनॉयड नाराज हुआ सा, व्हाई नॉट, क्यों तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन कूलली, मिसेस पियर्सन अभी भी शांत मस्ती मूड में है। कुडेंट बॉदर, मतलब मैं अपने आप को इस चीज से परेशान नहीं कर सकती थी कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, मैं ध्यान रखूं तुम कब आओगे, तुम्हारी चाय तैयार होनी चाहिए। व्हाई शुड आई बॉदर माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्यों परेशान करूं इससे। साइरल फीलिंग ऑफ कलर, यानी कि ऐसा दिख रहा था जैसे कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और समथिंग या ऐसा कुछ। तो यहां पर फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग एल्स, तो साइरल से पूछता है कि क्या हुआ, तबीयत खराब है या और कोई समस्या है, कोई दिक्कत है क्या। मिसेस पियर्सन नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, तो तबीयत खराब होने की तो छोड़ो, मैंने आज तक अपने जीवन में इससे बेहतर कभी महसूस नहीं किया जैसा मैं आज महसूस कर रही हूँ। शानदार लग रहा है, मस्त लग रहा है। अभी अभी डोरिस को रुला के रवाना करा है, अब तू आ गया, अब तेरी बारी है, थोड़ी देर में तेरे पिताजी आएंगे फिर उनकी बारी है, ठीक है। तो मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा कभी महसूस ही नहीं किया जैसा मैं अभी महसूस कर रही हूँ। तो मैं अभी जैसा महसूस कर रही हूँ मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर कभी महसूस नहीं किया। साइरल जो है अग्रेसिवली, बहुत ही गुस्से से बोलता है, व्हाट्स द आइडिया देन, फिर क्या क्या मुद्दा है, क्या विचार है, क्या करना चाह रही हो आप। मिसेस पियर्सन कहती है जस्ट अ चेंज, बस थोड़ा सा अपने आप को बदल रही हूँ। और साइरल जो है ब्रिस्कली, बहुत ही तेजी से कहता है, वेल स्नैप आउट ऑफ इट, खैर इससे बाहर निकलो माँ, इससे बचो, मतलब ये जो आप उन्माद भरी बातें कर रही हो ना, इससे बाहर निकलो, इससे बचो। एंड ग्रेट क्रैकिंग, और तेजी से, हैवंट टू मच टाइम, और फटाफट से मेरी चाय बना दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। साइरल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम, यानी कि साइरल जो है उठ करके लगभग जाने ही वाला होता है, तभी मिसेस पियर्सन की आवाज जो है उसे रोक देती है। तो क्या कहती है वो, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो कहता है ना कि फटाफट से उठ जाओ, फटाफट से चाय बना दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाना है। तो कहती है मेरे पास बहुत टाइम, तेरे पास टाइम नहीं है वो तेरी प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। साइरल यस बट आई हैवंट, हाँ है लेकिन मेरे पास नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, आज बहुत ही व्यस्त रात्रि होने वाली, मतलब मैं बहुत बिजी हूं आज रात को। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, और लेफ्ट की तरफ, डोर की तरफ मुड़ जाता है। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या तुमने मेरी चीजें, मेरा जो भी सामान मुझे चाहिए वो निकाल के बाहर रख दिया है। मिसेस पियर्सन अभी भी कूल है, शांति से कहती है कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, मैं याद नहीं रख सकती कि भाई तुमने क्या बताया था, क्या सामान निकाल के रखना है। बट आई डाउट इट, मतलब मैंने निकाल के रखा है कि नहीं रखा पता नहीं, मुझे याद नहीं है, आई डाउट इट, मुझे संदेह है, मैंने शायद नहीं निकाल के रखा है। तो अब वो यही कहेगा, नेचुरल सी बात है, कोई बात नहीं निकाला तो अब निकाल दो, ठीक है। मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, विरोध करते हुए टेबल की तरफ आगे बढ़ता है। नाउ लुक, अब देखो मेरी बात को, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, जब मैंने आज सुबह आपसे कहा था, यू प्रॉमिस, आपने प्रॉमिस किया था, यू सेड you'd have to look through them first in case there was any mending, कि आपने प्रॉमिस किया था कि तो आप पहले उन चीजों को देखेंगी जिनकी मुझे जरूरत है, और अगर उनमें कोई सुधार करना है, मरम्मत करनी है, कोई चीज टूट फूट गई है उसको ठीक करना है तो आप ठीक कर दोगे। मिसेस पियर्सन कहती है यस, हाँ, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, हाँ ठीक है, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे मरम्मत करना, टूटी फूटी चीज़ों को ठीक करना, कोई शर्ट कहीं से फट गई है तो उसको रफू करना या उस पर टाका लगाना, ये सब मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, कि मुझे नहीं पसंद, ठीक है, और मुझे मेंडिंग पसंद नहीं है, मैं नहीं कर रही मेंडिंग, ठीक है। साइरल कहता है दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, ये बहुत ही अच्छा तरीका है बात करने का। What would happen if we all talk like that? क्या होगा अगर हम सभी ऐसे ही बात करें आपसे। मिसेस पियर्सन, you all do talk like that, मतलब तू मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसे बात करूं तो क्या होगा, क्योंकि तू ऐसे ही बात करता है, जैसे मैं बात कर रही हूं आज तुझसे, तू हमेशा मुझसे वैसे ही बात करता है, तुम लोग सब मुझसे वैसे ही बात करते हो। If there's something at home you don't want to do, अगर घर पे कुछ काम है तो तुम वो नहीं करना चाहते, you don't do it, तुम इसे नहीं करते हो। If it's something एट योर वर्क, और अगर तुम्हारा खुद का कोई काम है, यू गेट द यूनियन टू बार,
इट, तो तुम यूनियन पे चले जाते हो उसे रोकने के लिए। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट। और अब जब सभी ये सब चल ही रहा है कि तुम अपना काम तो करते नहीं, घर के काम में किसी काम पे भी हाथ नहीं बटाते, तो मैंने भी सोचा कि तुम लोग ये जो मूवमेंट कर रहे हो, तुम लोगों ने ये जो आंदोलन चला रखा है सारा काम मुझसे करवाने का और घर का काम भी में मेरी मदद ना करने का, मैं भी इस आंदोलन में तुम्हारे साथ हूं। अब मैं भी तुम्हारा काम नहीं करूंगी और ना ही घर का काम करूंगी, तो मैं कोई भी काम अब मैं भी नहीं करने वाली। ये आंदोलन में मैं भी तुम्हारे साथ हूं जैसे तुम करते हो मैं भी वैसे ही करूंगी। साइरल जो है स्टैगर्ड, आश्चर्यचकित हो जाता है। आई डोंट गेट दिस मम, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा, व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है। मिसेस पियर्सन लैकोनिक, संक्षिप्त में और सिनिस्टर, कठोर और भयानक तरीके से कहती है चेंजेस। तो क्या हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है पुत्र ए पुत्र, परिवर्तन हो रहे हैं अब हमारे घर में, जैसे तुम वैसे हम, ठीक है तो डोरिस एंटर्स लेफ्ट, लेफ्ट से डोरिस वापस आती है। शी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, वो मतलब उस प्रोसेस में है, उस प्रक्रिया में है जहां वो अपने आप को कपड़े पहना रही है, ड्रेसिंग कर रही है। एंड इज नाउ वियरिंग अ रैप, उसने अपने चेहरे पर कुछ ढक रखा है, चेहरे पे कुछ लगा रखा है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, वह बिल्कुल पेल दिखाई दे रही है, मतलब जैसे उसके चेहरे का रंग, ऊर्जा जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। और रेड आइड, और आंखें उसकी लाल हो रखी। रोने के बाद जैसे हम दिखाई देते हैं, जब हम धाप के दहाड़े मार के रो लेते हैं उसके बाद जैसे दिखते हैं, वैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब डोरिस के एंट्री से पता चल गया उसका मूड पूरी तरीके से खराब है, सत्यानाश हो रखा उसके मूड का, और उसकी आंखें हो रही है लाल, धाप के रो के आई है, ठीक है। मिसेस पियर्सन, यू लुक टेरिबल, अभी भी वो नहीं करी, क्या हो गया बेटा, अच्छा इधर आ जा, मैं तो वैसे, तू बहुत ही भयानक लग रही है, बहुत ही खराब लग रही है। आई वुडेंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस तो अगर चार्ली स्पेंस भी होना तो उसके लिए मैं ऐसा चेहरा तो कभी ना बनाऊं मतलब तो इतनी भयानक लग रही है कि अगर चार्ली स्पेंस को अगर इम्प्रेस करना हो, उसको मनाने जाना हो या उसको इम्प्रेस करने की हम कोशिश करें, तब भी मैं इतना गंदा चेहरा लेके तो ना जाऊं ठीक है, इतनी गंदी लग रही है, मतलब मैं ऐसा चेहरा चार्ली स्पेंस के लिए भी ना बनाऊं। डोरिस मूविंग अबाउट द टेबल एंग्रीली, डोरिस जो है तेजी से चलती हुई आती है टेबल के पास गुस्से में। ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, आप चुप हो जाइए चार्ली स्पेंस के बारे में, आप कुछ नहीं कहेंगी। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और मैं आपको बता दूं मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूं, जस्ट ड्रेसिंग, केवल कपड़े पहन रही हूं। एंड इफ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई, और अगर मैं इतनी भयानक लग रही हूँ, इतनी टेरिबल लग रही हूँ, तो ये आपकी गलती है, आपने ही मुझे रुलाया था। साइरल जो है उत्सुक होते हुए पूछता है व्हाई, व्हाट डिड शी डू। तो साइरल को तो पता ही नहीं है, क्योंकि सारा कांड तो साइरल के आने से पहले ही हो गया था। साइरल को थोड़ी पता मम्मी किस मूड में बैठी है, क्यों, क्या हुआ, मम्मी ने क्या किया। डोरिस कहती है नेवर यू माइंड, तुम दिमाग मत लगाओ, है ना, तुम मत सोचो कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, इसमें इस बारे में तुम ज्यादा सोचो मत, बुद्धि मत लगाओ। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, तो मिसेस पियर्सन जो है खड़ी होती है और तैयार हो रही है, मतलब अपने आप को तैयार कर रही है किचन की तरफ जाने के लिए। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, स्टाउट का मतलब होता है बियर, एक तरह की गहरे रंग की बियर होती है जो थोड़ी सी हार्ड होती है ना, मतलब ज्यादा नशे वाली या तेज नशे वाली बियर होती है। आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा, बॉटल और टू आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, तो एक बोतल चाहिए या दो बोतल चाहिए। साइरल भी मजे ले रहा है, बोले कि अच्छा, अभी साइरल ने तो देखा ही नहीं ना सिगरेट पीते हुए, वो तो डोरिस ने देखा था बेचारी ने ठीक है, तो साइरल के लिए तो बियर झटका है, डोरिस के लिए पहले सिगरेट झटका आती है, अब दूसरा झटका बियर है। तो यहाँ पर आई थिंक एक या दो बोतल चाहिए, मुझे लगता है शायद दो चाहिए होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी स्टाउट चाहिए। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, आई डू, लेकिन मुझे तो चाहिए, मुझे तो बियर चाहिए पीने के लिए। साइरल व्हाट फॉर, आपको बियर क्यों चाहिए। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहती है टू ड्रिंक यू क्लॉट, बेवकूफ आदमी, बियर काहे के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए और काहे के लिए चाहिए। तो यहाँ पर अब मिसेस पियर्सन इनको तलना शुरू कर रही है और मस्त तल रही है। तलने का मतलब परेशान करना है ना, मेरी बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना यार, तड़ मत माता मत का, तो ये इनको क्या परेशान कर रही है। तो पहले सिगरेट पी करके परेशान किया डोरिस को, अब उठ गई, खड़ी हुई है, तो किचन की तरफ जा रही है। अरे यार बियर पड़ी क्या, काहे में चाहिए, बेवकूफ आदमी, पीने के लिए चाहिए और काहे के लिए चाहिए, और क्या करते हैं बियर से। तो मिसेस पियर्सन एग्जिट्स राइट, और मिसेस पियर्सन जो है सीधे हाथ की तरफ बाहर निकल जाती है। इंस्टेंटली साइरल एंड डोरिस आर इन अ हडल क्लोज टुगेदर टू लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग, तो इंस्टेंटली तुरंत ही साइरल और डोरिस जो है पास में आ जाते हैं एक दूसरे के,
क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, लेफ्ट सेंटर के अंदर, और तेजी से वो फुसफुसाना शुरू करते हैं, जल्दी से बात करना शुरू करते हैं, अरे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हैज शी बीन लाइक दैट विथ यू टू, क्या ये डोरिस पूछती है कि भाई तुम्हारे साथ भी ऐसे ही बात कर रही है क्या? तो साइरल कहता है हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही बात कर रही है। नो टी रेडी, कोई चाय तैयार नहीं थी। कुडंट केयर लेस, और उसको कोई परवाह भी नहीं है। डोरिस वेल आई एम ग्लैड दिस इट्स बोथ ऑफ अस। तो ये हाँ ठीक है भाई, अगर मेरे घर में आग लगे तो मुझे उसका दुख तब ज्यादा होगा जब पड़ोसी के घर में आग ना लगे। मेरा घर जल रहा है तो तेरा घर भी जलना चाहिए। तो डोरिस क्या कहती है, बोले कि ये जान करके सुकून हुआ कि मम्मी केवल मेरे ही मजे नहीं ले रही है, उसने तेरे भी मजे लिए, तो ये जान के अच्छा लगा। आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस। डोरिस कहती है मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हूं कि दोनों के साथ हो रहा है। आई थॉट आई डन समथिंग रॉन्ग, मुझे लगता है शायद मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दी है, मैंने ही कुछ गलती की है जिसकी वजह से मम्मी का मूड सरका हुआ है। साइरल सो डिड आई, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैंने कोई तो कांड किया है, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, लेकिन ये ना तो तूने कुछ किया है ना मैंने कुछ किया है, ये मम्मी ही है जिन्होंने कुछ किया है। ठीक है, अपन दोनों ने कुछ किया नहीं किया वो नहीं, लेकिन मम्मी तो कर ही रही है। डोरिस कहती है शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स, तो जब मैं आई तब वो ताश खेल रही थी और सिगरेट पी रही थी। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आई, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सकती थी। साइरल आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ, और साइरल कहता है मैंने पूछा भी था क्या आपकी तबीयत खराब है, ऑफ कलर यानी आप बीमार महसूस कर रहे हैं। शी सेड शी वॉजंट, और उन्होंने कहा नहीं वो बीमार नहीं है। डोरिस वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, वो अचानक से बस बहुत अलग हो गई है। एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और इसी वजह से मुझे रोना आ गया। इट वॉजंट वॉट शी सेड, ये मुझे रोना इसलिए नहीं आया था कि जो कुछ उन्होंने मुझे कहा, द वे शी सेड इट, लेकिन मुझे इस बात पे रोना आया कि जिस तरह से उन्होंने मुझसे कहा। उनकी बातों से मुझे रोना नहीं आया, बात कहने के तरीके से रोना आया। तो ये यहाँ पर डोरिस बता रही है अपने भाई को। एंड द वे शी लुक्ड, और जिस तरीके से वो दिख रही थी। हैवंट नोटिस दैट, मैंने उस पर नोटिस नहीं किया। शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, मुझे तो बिल्कुल सेम ही लग रही थी। डोरिस शी डजंट टू मी, लेकिन मुझे वैसी नहीं दिख रही थी, वैसी नहीं लग रही थी जैसी रोज लगती है। डू यू थिंक शी हैव हिट हर हेड और समथिंग? अब डोरिस यहाँ कह रही है तुम्हें क्या लगता है, क्या मम्मी का कहीं सर कहीं टकरा गया क्या? पागल वागल हो गई क्या कहीं, मतलब कहते हैं ना गिर तो नहीं गई जिससे सर पे चोट लग गई हो या कुछ ऐसा हुआ हो। नो एंड गॉट, तो जानते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इट, ये क्या है? नो, चलो पता लगाते हैं। स्टैगर्ड, धीरे धीरे चलते हुए जाते हैं। डू यू मीन शी इज बार्मी, क्या तुम्हें लग रहा है कि वो सठिया गई हैं, पागल हो गई हैं? नो यू फेदर्ड, नहीं बेवकूफ आदमी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। यू नो कॉन्फ्यूजन, तुम क्या कॉन्फ्यूजन को जानते हो, सदमा लगने को जानते हो? किसी चीज का सदमा लग जाता है ना, दुख होता है, किसी चीज का सदमा लग गया और फिर अजीबोगरीब व्यवहार करना लोग शुरू कर देते हैं। शी माइट हैव, शायद उन्हें सदमा लग गया है। सदमा लगने का मतलब किसी चीज से वैचारिक या मनोवैज्ञानिक तौर पर ऐसा झटका लगना कि हमारा व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आ जाता है। साइरल कहते हैं साउंड्स फार फेस्ट, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। डोरिस कहती वेल शी इज फार फेस्ट, मैं क्या ज्यादा सोच रही हूँ, वो ज्यादा सोच रही है, वो बहुत ज्यादा कर रही है। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो। शी सडनली बिगिन्स टू गिगल, और अचानक से वो ही करने लग जाती है, मतलब हंसने लग जाती है। साइरल नाउ देन, तो ठीक है अब क्या, व्हाट इज इट, क्या है, क्या हुआ है उन्हें? डोरिस कहती है इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, और वापस उसे हंसी आ जाती है। अगर वो ऐसा ही करती रही जैसा वो अभी कर रही हैं, और उस समय भी ऐसा ही करती रही जब पिताजी घर आते हैं, और ये पिताजी घर आने के बाद बोलते हैं उसके मुंह से वापस हंसी निकल जाती है। साइरल बिगिन टू गफो, वो भी ठहाका लगा के हंसता है। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, मैं तो यही रुक के देखूंगा कि तब क्या होगा। तो अभी इन दोनों को तो बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया। अभी ये दोनों बैठ करके भाई बहन बातें कर रहे हैं कि क्या हो गया यार, मम्मी सटिया तो नहीं गई, तबीयत तो खराब नहीं है, कहीं सर पे चोट तो नहीं लग गई, सदमा तो नहीं लग गया। फिर अचानक से कहती है बोले कि यार एक काम करते हैं, ये मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी अपने साथ जो हुआ वो तो ठीक है, पापा जब आएंगे तब क्या होगा? साहिल कह रहा मैं यहीं रुकूंगा, मैं नहीं जा रहा आज कहीं बाहर, मुझे कहीं जाना ही नहीं है बाहर, मैं घर ही रुकूंगा, मेरे को तो देखना है पापा के आने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो वो अब ये दोनों के दोनों क्या थोड़े से मस्ती मूड में है। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्किल फॉर द फर्स्ट हाउस, यानी कि दो सामने के जो फ्रंट ड्रेस जो है, जो सामने हम पहनते हैं कपड़े, सर्किल्स है फॉर द फर्स्ट हाउस, पहले हाउस के लिए, यानी कि पहले मौके पर या पहली अपॉर्चुनिटी पर अगर मुझे कुछ चुनना है
तो मैं ये चुनूंगा कि भैया जब पापा आएंगे तब मम्मी क्या करेगी जैसी अपने साथ कर रही है वैसे उनके साथ करेगी या कुछ डिफरेंट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट, वो एंटर करती है राइट हैंड साइड से, कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट बियर, हाथ में ले रखी है, एंड हाल फिल्ड ग्लास, और भरा हुआ ग्लास है उनके पास। साइरल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफेविंग, यानी कि वो अपनी हंसी को रोकने का प्रयास करते हैं, एंड गिगलिंग और खिलखिलाने को रोकने का प्रयास करते हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन वो जल्दी से रोक नहीं पाए। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विथ कंटेम्प्ट, और मिसेस पियर्सन जो है वो रिगार्ड मतलब उनको ऐसा मानती है, उनको उनकी तरफ ऐसे देखती है जैसे कंटेम्प्ट, तिरस्कार है, क्या है बेकार लोग, मतलब ऐसे उनको सामने दिखावा करती है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, शांति भाव से कहती है, ये टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, तुम दोनों हमेशा बात करते रहते हो कि तुम बड़े हो गए हो। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करते कि तुम उस तरह के लक्षणों से रहो या उस तरीके से जीवन जियो जितने तुम बड़े हो। तुम हमेशा दिखाने की तो कोशिश करते हो, हमेशा कोशिश करते रहते हो हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, वैसे रहते क्यों नहीं हो जैसे बड़े लोग रहते हैं, ठीक है। शी मूव्स टू सेटी, वो सोफे पे जाकर बैठ जाती है, और साइरल कहता है, कांट वी लाफ नाउ, क्या अब हम हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन कहती है, यस हंस सकते हो, इफ इट्स फनी, अगर कोई फनी बात हो, कोई मजाकिया बात हो, बिल्कुल हंस सकते हो, गो ऑन, हंसते रहो, बताओ मुझे भी बताओ, मेक मी लाफ, मैं भी हंसूंगी तुम्हारे साथ, आई कुड डू विथ इट, मैं भी ये कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। डोरिस कहता है, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स, आप जानती हैं कि आप कभी भी हमारा मजाक या हमारे जोक्स नहीं समझ सकती मम। मिसेस पियर्सन कहती है, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बोर्न, तो जो जोक्स तुम सुनाते हो ना आपस में एक दूसरे को और सुना करके हंसते हो ना, तुम्हारे पैदा होने से पहले उन जोक्स को सुन करके मुझे उबासी आती थी, मतलब तुम्हारे जोक्स इतने घटिया हैं, अब तुम्हारे पैदा होने से पहले भी मुझे उन जोक्स पे हंसी नहीं आती थी, मतलब मुझे मत सिखाओ जोक्स के बारे में, बेटा तुमसे पहले पैदा हुई हूं और जो जोक्स सुन करके तुम खीखी काका करते हो ना, बहुत पहले मैं अपने बचपन में सुन चुकी हूँ, जब तुम पैदा हुए थे ना तब भी उन जोक्स पे हंसी नहीं आती थी बल्कि उबासी आती थी। एट योर जोक्स बिफोर यू बॉर्न, डोरिस से कहती है, डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन डोरिस वापस से लगभग उसकी आंखों में आंसू भर चुकी है, यानी कि डोरिस को तो ऐसा, भाई साहब कोई माता अपने पुत्री या पुत्र के साथ ऐसा ना करे, भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा टाइम ना दिखाए। तो इतना सा बोलते ही डोरिस, जैसे ही डोरिस ने बात बोली, डोरिस के बोलते ही वापस ऐसी बात बोली उसकी माँ ने कि उसके वापस आंसू आने शुरू हो गए। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दैट, क्या है ऐसा जिसकी वजह से आप हमसे ऐसे बात कर रही हैं। व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया है, मतलब हमने कुछ किया है तो बता दो, हमें पनिशमेंट दे दो प्रॉम्प्टली, तुरंत। नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर्स नोवेयर एल्स टू गो। यहां मिसेस पियर्सन जो है क्लियरली बता रही है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बेसिकली जेन्युइन प्रॉब्लम ये है, नथिंग कुछ नहीं, बट कम इन, लेकिन तुम अंदर घर में आते हो, आस्क फॉर समथिंग, मुझसे कुछ काम करने के लिए कहते हो, गो आउट अगेन, वापस बाहर चले जाते हो, देन कम बैक, उसके बाद तुम वापस घर में आते हो जब तुम्हारे पास कोई जगह जाने के लिए नहीं होती, जिसको कहते हैं ना अपने बोलचाल की भाषा में, इंडियन पेरेंट्स क्या बोलते हैं, घर है कि धर्मशाला है? जब मन होता है आता है, जब मन होता है जाता है, आकर के कपड़े निकाल दो, खाना दे दो, चाय बना दो, दूध दे दो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है जो सभी लोग करते हैं वो ये कह रही बोले कि तुम घर में आते हो, आते ही मुझे काम बताना शुरू कर देते हो, ये कर दो वो कर दो फलाना ढिमका, वापस बाहर चले जाते हो और तुम्हारे पास जाने के लिए फिर कोई जगह नहीं होती, तब तुम लौट करके वापस घर आते हो। साइरल अग्रेसिवली, उग्र रूप से गुस्से में कहता है, लुक देखो, इफ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, अगर आप चाय तैयार नहीं करती कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाता हूं, मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूं। मिसेस पियर्सन, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, जाओ खुद करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और ये कहते हुए वह बियर का एक सिप ले लेती है। साइरल जो है टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, वह किचन की ओर जा रहा होता है। माइंड यू, ध्यान रखना, आई थिंक इट्स अ बिट थिक, तुम ये आप कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरे दिन काम कर रहा था। सेम हेयर, डोरिस भी कहती है मैं भी पूरे दिन काम कर रही थी। मिसेस पियर्सन कामली, 8 hours a day, पूरे दिन काम कर रही थी, मतलब तुम कितने घंटे काम करके आए हो, 8 घंटे काम करके आए हो। साइरल कहता है यस 8 hours a day, यानी 8 घंटे दिन में। एंड डोंट फॉरगेट इट, और आप ये बात भूलना मत मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 hours, तो भैया मैं भी अपने 8 घंटे का काम कर चुकी हूं। डोरिस 8 घंटे काम करके आई, ठीक है। साइरल 8 घंटे काम करके आया, ठीक है।
मैंने भी अपने 8 घंटे का काम कर दिया, बात खत्म। अब मुझसे क्यों काम करने के लिए कह रहे हो? तो दैट्स डिफरेंट। साहिल कहता है वो अलग है। ऑफ कोर्स इट इज। डोरिस भी कहती है हाँ ये अलग है, आप जो काम करते हो और हम जो काम करते हैं वो अलग अलग काम है, एक काम थोड़ी है। मिसेस पियर्सन कामली, इट वॉज, ये अलग था, नाउ इट इजंट, लेकिन अब ये अलग नहीं है। जो तुम्हारा काम है तुम करते हो, जो मेरा काम है मैं करती हूं। 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ। अब हम सब एक सप्ताह में 40 घंटे ही काम करेंगे। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड वेर आई हैव माई 2 days ऑफ। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, वॉच इट का मतलब होता है ध्यान रखना। वीकेंड पे जब सप्ताहांत आएगा तब 2 दिन के लिए मैं अपनी छुट्टी भी लूंगी। यानी कि जैसे तुम सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक काम करते हो, 8 घंटे रोज काम करते हो, 5 दिन सप्ताह में काम करते हो, 40 घंटे सप्ताह में काम करते हो, वैसे ही मैं भी सप्ताह में 5 दिन ही काम करूंगी, 8 घंटे रोज काम करूंगी, 40 घंटे सप्ताह में काम करूंगी, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही काम करूंगी। तो आज तो तुम तिलमिला रहे हो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि सैटरडे संडे में कोई काम नहीं करने वाली। जैसे तुम्हारा ऑफ होगा वैसे मेरा भी ऑफ रहेगा, ठीक है। डोरिस एंड साइरल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लैंसेस, यानी कि चेतावनीपूर्ण तरीके से डर करके एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बोले भाई साहब ये कांड बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब अब तक अपने को लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है अपने साथ, लेकिन अब जो मम्मी ने बात बोली है ना, ज्यादा तो वो होगा कि सैटरडे उठो, खुद की चाय बनाओ, खुद के कपड़े देखो, घर में साफ सफाई करनी है तो करो, खाना खुद बनाओ, बर्तन खुद मांजो, कपड़े खुद धो। अब ये सारा काम अपना अपने को ही करना पड़ेगा। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न देयर लुक कामली। उसके बाद वे घूर कर देखना शुरू कर देते हैं मिसेस पियर्सन को, जो वापस अपने शांत लुक में लौट चुकी है, मतलब शांति से मस्त होकर के बैठी है। साइरल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए लाना ही होगा। लुक्स एज इफ आई नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए, मतलब ये सब सुनने के लिए भी जो ताकत चाहिए ना, मुझे उसके लिए कुछ खाना पड़ेगा, नहीं वह चक्कर आ जाएंगे मेरे को मम्मी की बातें सुन करके। साइरल जो है किचन की तरफ निकल जाता है। डोरिस जो है वो सिटी की तरफ मूव करती है, सिटी की तरफ जहां उसकी मॉम बैठी है उधर बढ़ती है और एंक्शियसली, मतलब चिंतित होते हुए कहती है, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर ऑन सैटरडे एंड संडे। मम्मी आपके कहने का ये मतलब नहीं था ना कि आप सैटरडे और संडे को कुछ भी नहीं करोगी। क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? यार डोरिस घबराई हुई पूछ रही, मम्मी इसका मतलब आप सैटरडे संडे कुछ नहीं करोगी? नहीं नहीं, आप ऐसा थोड़ी कहना चाह रही हो कि आप सैटरडे संडे कुछ नहीं करोगी। अब आएगा मिसेस पियर्सन का आंसर। एयरली हवा भी कहती है नो नहीं करूंगी। आई वुडेंट गो दैट फार, नहीं मैं उतना दूर नहीं जाऊंगी। आई माइट मेक अ बेड और 2, मतलब मैं बिस्तर ठीक कर दूंगी, और डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, मतलब तुम्हारे ऊपर एहसान करने के हिसाब से थोड़ा बहुत खाना वाना पका दूंगी। विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग। बस निसंदेह मतलब यह है कि जो कुछ मैं करूं उसके लिए तुम्हें बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, बहुत सभ्यता से, बहुत इज्जत से मेरे से पूछना होगा कि मम्मी प्लीज आप ऐसा कर देंगी क्या, और जो कुछ भी मैं करूंगी एहसान के तौर पर तुम पे, उसके लिए तुम मुझे धन्यवाद दोगी तुम सब। एंड जर्नली मेड अ फस ऑफ, और जर्नली तुम इस बात का बतंगड़ बनाओगी, मतलब इस बात को बड़ा चढ़ा के बताओगी कि देखो हमारी मम्मी इतनी अच्छी है, सैटरडे संडे को उन्होंने हमारी हेल्प की काम करने में। बट एनी ऑफ यू 40 आर वीकर्स, और अगर तुम लोग जो हो, तुम में से अगर किसी ने भी जो 40 घंटे एक सप्ताह काम करने वाले हैं, हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे विथ नो थैंक्स फॉर इट, अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया, अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई तुम खाली हाथ पैर बैठे रहोगे, कुछ भी काम नहीं करोगे सैटरडे और संडे को विथ नो थैंक्स फॉर इट, और मैं जो कुछ करूंगी उसके लिए तुम मुझे धन्यवाद नहीं दोगे, आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, अगर ऐसा कुछ हुआ सैटरडे संडे को कि भागे भागे आए, मम्मी ये तैयार करके दे दो हमें जाना है, और फिर उसके लिए तुमने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया, अगर मैंने तुम्हारा काम करके तुम्हें दे दिया और तुमने धन्यवाद नहीं दिया, तुम लोग इतनी गंदी निराशा में जाने वाले हो उसके बाद कि उसके बाद तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है, आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही गंदी निराशा में तुम गिरोगे। माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसके बाद सैटरडे संडे को काम करना बंद कर दूं। डोरिस एगेस्ट बहुत ही डरी हुई भयभीत सी, गो ऑफ फॉर द वीकेंड,
आप छुट्टी पे चली जाएंगी वीकेंड के लिए? मिसेस पियर्सन, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आई कुड डू विद अ चांस, स्टक हियर डे आफ्टर डे। तो मतलब मैं अपने मौके के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर रोज फंसी रहती हूँ दिन ब दिन, मतलब एक दिन के बाद एक दिन निकल जाता है, मैं यहाँ पे घर में ही फंसी रहती हूँ, घर का ही काम करती रहती हूँ, वीक आफ्टर वीक सप्ताह निकल जाते हैं। इफ आई डोंट नीड अ चांस, हु डज? अगर मुझे ये मौका नहीं मिलना चाहिए तो किसे मिलना चाहिए? भाई मैं जो सप्ताह में 7 दिन काम कर रही हूँ, डेली काम कर रही हूँ, सारा काम तुम्हें करके दे रही हूँ, अगर मुझे ही छुट्टी नहीं मिलेगी तो और कौन ऐसा है जिसको छुट्टी मिलनी चाहिए? तो मुझे तो छुट्टी पहले मिलनी चाहिए। तो ऐसा कौन होगा जिसको ऐसा चांस मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। डोरिस कहती है बट वेयर वुड यू गो? लेकिन आप कहाँ जाएंगी? हु वुड यू गो विथ? आप किसके साथ जाएंगी? मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा मुद्दा है, मैं जानू, मेरा काम जाने, मुझे किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, दैट्स माई चॉइस। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विथ, डू यू? तुम्हें मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए, तुम मुझसे ये नहीं पूछती हो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए या मैं कहाँ जाऊंगी या मैं किसके साथ जाऊंगी, क्या तुम पूछती हो? डोरिस कहती है दैट्स डिफरेंट। तो भैया डोरिस से उसकी माँ कह रही है, बोले कि भाई मैं तुमसे पूछती हूँ क्या कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? जब मैं नहीं पूछती तो तुम क्यों पूछ रही हो मेरे से? तो डोरिस कहती है दैट्स डिफरेंट, लेकिन वो अलग है, ये बात अलग है। मिसेस पियर्सन कहती है द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। केवल एकमात्र डिफरेंस ये है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं, तुमसे बहुत ज्यादा उम्र में बड़ी हूं, और बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, और तुमसे बेहतर हूं अपने आप का, स्वयं का ध्यान रखने में। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग। तो वह जो व्यक्ति है जिसको पूछ कर कोई काम करना चाहिए, ठीक है? तो उसकी मां कह रही है कि वह व्यक्ति जिसे पूछ के कोई काम करना चाहिए, इस घर में वह व्यक्ति तुम हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं और मुझे अपना ध्यान रखना आता है, तुम्हें नहीं आता। तो अगर पूछ के कोई काम करना है तो तुम करो, मैं नहीं करूंगी, मेरा कोई काम नहीं है किसी से कुछ पूछने का। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विथ समथिंग? आखिरकार वो भाई पूछ ही ली उसने वो बात, क्या आप कहीं गिर गई थी या आपने कहीं पर अपने आप को चोट लगा ली है? मतलब कहीं सर्वर के बल कहीं गिर तो नहीं गए, कोई नस वस दब गई हो? है मिसेस पियर्सन कोल्डली, शांति से, नो नहीं तो, बट आई विल हिट यू विथ समथिंग गर्ल इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें जरूर पीट सकती हूँ अगर तुमने बेवकूफे भरे जो सवाल है, प्रश्न अगर मुझसे पूछना बंद नहीं कर दिया। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथेड, यानी खुला मुंह ऐसे करके उसकी तरफ घूरती रह गई, रेडी टू क्राई, और फिर से रोने के लिए तैयार होते हुए। डोरिस, ओ दिस इज ऑफुल, ये बहुत ही दुखद है, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है आप जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। शी बिगिंस टू क्राई, नॉट पैशनेटली, मतलब उतना ज्यादा जोर से तो नहीं, लेकिन वह रोना शुरू कर देती है, मतलब बह बह करके नहीं रो रही है, लेकिन आंसू बहना शुरू हो जाते हैं उसके। मिसेस पियर्सन कोल्डली, अभी भी वो शांत मस्त है। स्टॉप बबलरिंग, तो बबलरिंग का मतलब होता है ये रोना धोना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। इफ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली। अगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम चार्ली, अब आ गया वो बेचारा, ये चार्ली स्पेंस, इसने तो कुछ किया भी नहीं, इसकी जबरदस्ती धज्जियां उड़ाई उसने। तो अगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम बाहर जा सकती हो घूमने फिरने चार्ली स्पेंस के साथ, तो तुम इतनी बड़ी भी हो गई हो कि तुम्हें प्रॉपरली बिहेव करना आना चाहिए, कैसे व्यवहार करते हैं तुम्हें आना चाहिए। नाउ स्टॉप इट, अब बस ये रोना धोना बंद करो। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। पतिदेव पतिदेव पतिदेव, वेलकम माय डियर हस्बैंड। आज आपके साथ कुछ ना कुछ तो होने वाला है। फटाफट से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि अब क्या होगा। अब किस किस को लगता है कि अब मिसेस पियर्सन जो है वो नॉर्मल बिहेव करने लग जाएंगी, और अब किस किस को लगता है कि नहीं, 2 जनों की धुलाई हो चुकी है, डोरिस निमट चुकी, साइरल तो बेचारा बोलेगे ये सब सुनने के लिए भी मुझे ताकत चाहिए, मैं जाऊं रसोई में कुछ खाने के लिए लेके आऊं, मेरी तो श्रद्धा ही नहीं हो रही है खाने की। आप लोगों का पता नहीं पढ़ाते पढ़ाते मुझे यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर पेन जरूर होने लग गया है हंसते हंसते। और ऐसा नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू लाफ, मुझे पढ़ के ही हंसी आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं भाई के वैसे हंस रहा हूँ कि भाई आप लोगों को हंसी आए, लेकिन सच में पढ़ाने का पता नहीं, आई एम जस्ट लविंग टू रीड इट, मतलब मुझे पढ़ के बड़ी खुशी मिल रही है। तो जॉर्ज पियर्सन यानी पतिदेव जो है लेफ्ट से एंटर करते हैं। ही इज अबाउट 50, वह लगभग 50 वर्ष के हैं। फंडामेंटली डिसेंट, मूल रूप से एक डिसेंट बढ़िया आदमी है, सुंदर आदमी है, बट सोलमन थोड़े से गंभीर प्रवृत्ति के हैं।
सेल्फ इंपॉर्टेंट पॉम्परस या पॉम्पियस, यानी का मतलब है खुद के महत्व को ज्यादा दिखाते हैं कि भाई मैं सेल्फ सेंटर्ड आदमी हूं, मैं अपने लिए जिंदा हूं, मैं अपने लिए जीता हूं। प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी, अगर हम प्रिफर करें, मैं तो देना चाहे इस बात को तो दे सकते हैं। ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, यानी कि वो थोड़ा सा वजन में है, मोटा तगड़ा है, धीरे धीरे चलता है। ही नोटिसेस डोरिस टीयर्स, और वह नोटिस करता है कि डोरिस की आंखों से आंसू बह रहे हैं, वह वहां बैठ के रो रही है। जॉर्ज कहता है हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। तो यहां पर वो कहता है क्या हुआ, क्या ऐसी कोई बात है क्या जिसके बारे में रोना चाहिए है, मतलब क्यों रो रही है, क्या क्या बात क्या हो गई। और जैसे ही ये पूछा जाता है, डोरिस कहती है सुबकते हुए यू विल सी, आपको पता चल जाएगा। डोरिस जो है लेफ्ट में निकल जाती है, एक या दो बार और सुबकती है, ऐसे करती है ऑन द वे, जाते टाइम भागते टाइम। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मूवमेंट, और जॉर्ज जो है वह उसको भागते हुए वहां से जाते हुए देख करके एक दो क्षण के लिए उधर ही उसी डायरेक्शन में देखता है कि इसको क्या हुआ, ये क्यों भाग गई। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, और उसके बाद अपनी धर्म पत्नी, अपनी प्रेयसी, प्रेमिका, पत्नी, अर्धांगिनी की तरफ देखता है, मिसेस पियर्सन की तरफ। जॉर्ज डिड शी से यूल सी, क्या उसने ऐसा कहा कि आपको पता चल जाएगा। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ उसने ये कहा आपको पता चल जाएगा। जॉर्ज व्हाट डिड शी मीन, वो क्या कहना चाहती थी। मिसेस पियर्सन बेटर आस्क हर, बेहतर होगा कि तुम जाके उसी से पूछो, मुझे क्या पता हो क्या कहना चाह रही हो, जाके उससे पूछो वो क्या कह रही है। जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन, और जॉर्ज जो है धीरे से वापस जिधर वो भागी है दरवाजे की तरफ देखता है, फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। देन ही नोटिसेस द स्टाउट, और उसके बाद वो नोटिस करता है कि मिसेस पियर्सन के हाथ में है बियर की बोतल। दैट मिसेस पियर्सन रेज फॉर अनदर सिप, जो मिसेस पियर्सन उठाती है एक और सिप लेने के लिए। हिज आईज ऑलमोस्ट ब्लज, उसकी आंखें लगभग ऐसी हो गई, ये क्या है बे, बियर चल रही है। जॉर्ज स्टाउट बियर, मिसेस पियर्सन कहती है यस हाँ। जॉर्ज अमेज्ड, आश्चर्य करते हुए कहता है व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम बियर क्यों पी रही हो, स्टाउट क्यों पी रही हो। मिसेस पियर्सन बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, मतलब क्यों पी रही हो, तो अच्छी लगती है, मेरा मन हो रहा था पीने का तो मैं पी रही हूं बैठ करके। जॉर्ज एट दिस टाइम ऑफ डे, और मतलब इस समय में 3:30-4 बजे ही बैठ गई तुम लगाने है। मिसेस पियर्सन यस व्हाट्स रॉन्ग विथ इट एट दिस टाइम ऑफ डे, मतलब इस समय बियर पीने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। जॉर्ज बिविल्टेड का मतलब होता है भौचक्का रहना, वह उसके जवाब को सुनकर के भौचक्का रह जाता है। नथिंग, कुछ गलत नहीं है भाई, आई सपोज, मुझे लगा एनी ठीक है, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, मतलब मुझे लगा मैंने तुम्हें आज तक कभी ऐसा करते हुए देखा नहीं। एनी उसका नाम है, फर्स्ट नेम है, एनी पियर्सन उसका नाम है, तो एनी वो कहता है आई सपोज एनी, मुझे लगता है एनी कि मैंने तुम्हें शायद कभी ऐसा करते हुए देखा नहीं। पियर्सन वेल यू आर सीइंग नाउ मी, ठीक है आज तक नहीं देखा कोई बात नहीं, पी रही हूँ, देख ले भाई अब देख ले, आज तक नहीं देखा ना पीते हुए इस टाइम पे, अब देख ले अभी बैठ के पी रही हूँ मैं तो, कौन सी बड़ी बात है। जॉर्ज विथ हैवी डिस्टेस्ट, बहुत ही कड़वाहट भरे लहजे में कहता है यस हाँ, एंड आई डोंट लाइक इट, और मुझे पसंद नहीं है। इट डजंट लुक राइट, ये सही नहीं लग रहा। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मैं तुम्हें देख करके चौंक गया हूं, मतलब मेरे को सदमा लगा है एक तरीके से जो भी तुम कर रही हो, और करने के बाद कह रही हो, मतलब कहने मतलब कर रही हो, करने के बाद अच्छा ठीक है सॉरी मैं रख देती हूँ, कुछ ऐसा नहीं, हाँ ठीक है पी रही, मैंने आज तक तुम्हें नहीं पीते हुए देखा, अब देख ले अभी क्यों पी रही है, मेरा मन हो रहा है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। ठीक है बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है, अब उन बहुत सारी चीजों में जो तुम लोग करते हो ठीक नहीं है, उसमें से एक चीज मैं कर रही हूं जो ठीक नहीं है, तो ठीक है ना। हम सभी कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, मैं ही कुछ गलत नहीं कर रही थी, तो आज अगर मैं भी कुछ गलत कर रही हूं तो ठीक है, उसमें क्या है, व्हाट अ बिग डील। तो मिसेस पियर्सन वेल दैट ओट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, मिसेस पियर्सन कहती है कि ठीक है ये तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवर्तन होना चाहिए कि अब मैं तुम्हें कुछ अलग लग रही हूँ। जॉर्ज पूछता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज, मतलब काफी लंबा समय हो गया है जब से तुम्हें मुझे देख करके किसी बात को लेकर के सरप्राइज हुए हो, यानी कि इतने टाइम में आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको देखकर तुम सरप्राइज हो जाओ। थैंक गॉड आज कुछ तो ऐसा हुआ जिसे देख करके तुम सरप्राइज हो, मुझे भी अच्छा लगा कि तुम सरप्राइज हुए।
जॉर्ज आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे इस तरह के सरप्राइजेस पसंद नहीं है। क्योंकि कह तो रहा है वो सरप्राइज, लेकिन वास्तविकता में वो कहना चाहता है आई एम शॉक्ड। उसे सरप्राइज नहीं मिला है, मतलब उसे शॉक मिला है, एक तरीके का झटका लगा है, उसे सदमा लगा है उसको। तो मिसेस पियर्सन को सदमा लगा नहीं लगा, इस जॉर्ज को जरूर सदमा लगने वाला है आज। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, मैं बस स्थिरता से अपना जीवन चलाना चाहता हूँ। यू ओट टू नो दैट बाय दिस टाइम, तुम्हें अब तक ये पता हो जाना चाहिए, मतलब इतने साल हो गए हमें शादी में साथ में, हम एक ही शादी के अंदर है, मैरिज के अंदर है, तो तुम्हें पता होना चाहिए अब तक। बाय द वे, खैर आई फॉरगेट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी, खैर मैं आज सुबह तुम्हें बताना भूल गया था, मुझे चाय नहीं चाहिए। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट, स्नूकर एक गेम होता है, ठीक है। स्नूकर में एक टेबल होती है, उस पर बॉल्स होती हैं, और ऐसे डंडे को यूं लगा करके यूं करके ठक करके यूं मारते हैं बॉल को, तो मतलब अमीर लोगों का कैरम जो होता है वो स्नूकर कहलाता है। तो आज एक स्पेशल स्नूकर मैच होने वाला है एट द क्लब टुनाइट, हमारा जो क्लब है जहां मैं डेली जाता हूं पीने वीने, वहां पर आज रात को होने वाला है। एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, और मुझे थोड़ा बहुत बस केवल सपर चाहिए, एंड नो टी, सो नो टी, और वहां पे थोड़ा बहुत सपर भी होने वाला है, यानी शाम का नाश्ता भी वहीं पे कर लेंगे, इसलिए कोई टी नहीं चाहिए, है ना। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी, हाँ ठीक है, वैसे भी चाय है भी नहीं, बनाई भी नहीं। जॉर्ज एस्टोनिश्ड, जॉर्ज यहाँ पर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है। यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी, मतलब तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कोई चाय तैयार है ही नहीं, मतलब तुमने चाय बनाई ही नहीं। मिसेस पियर्सन कहती है यस, हाँ, एंड अ गुड थिंग, और एक और अच्छी बात टू, एज इट्स टर्न आउट, जब ये बात निकल ही आई है तो ये अब चीजें बदल चुकी हैं, ठीक है। तो जॉर्ज जो है एग्रीव्ड, यानी कि उदास होते हुए कहता है दैट्स ऑल, बस ठीक है, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, बट सपोज आईड वांटेड सम, और मान लो अगर मुझे चाय चाहिए होती तो। मिसेस पियर्सन, माय गुडनेस, हे भगवान, लिसन टू द मैन, इस आदमी को सुनो भाई, कोई इस आदमी को सुनो, आके कह रहा है मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे चाय चाहिए ही नहीं। मैंने कह दिया अच्छा ठीक है, नहीं चाहिए तो बढ़िया है, चाय बनाई भी नहीं थी। अब ये बोल रहा है मान लो मुझे चाहिए होती तो चाहिए होती जब देखते, अब जब तूने कह दिया नहीं चाहिए, चाय है भी नहीं, बात खत्म हो गई, एज सिंपल एज दैट। लिसन टू द मैन, इस आदमी को सुनो। एनॉयड, नाराज हुआ हुआ है, बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम, क्योंकि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई। दैट ही डजंट इवन वॉन्ट, जो इसे चाहिए भी नहीं थी। इवन ट्राइड दैट एट द क्लब, और बल्कि ये कोशिश कर रहा है क्लब जाने की, मतलब ऐसा आदमी जिसको क्लब जाना है, वहां जाके सफर करना है, वहां पर स्पेशल मैच होने वाला है, चाय चाहिए भी नहीं, फिर भी परेशान हो रहा है, नाराज हो रहा है कि चाय तैयार क्यों नहीं है। जॉर्ज ट्राइड वॉट एट द क्लब, ट्राइड वॉट एट द क्लब, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम ट्राइड एट द क्लब के हिसाब से। मिसेस पियर्सन, गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वॉन्ट अ ग्लास ऑफ बियर, बट यू आर एनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, ट्राई दैट ऑन देम एंड देन सी व्हाट यू गेट। चलो, तो मान लो कि तुम एक बार में जाते हो एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, और तुम उन्हें कहते हो कि तुम्हें एक ग्लास बियर नहीं चाहिए, बट यू आर अनॉयड, लेकिन तुम नाराज हो, बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड, क्योंकि उन्होंने अभी तक तुम्हें बियर नहीं दी। तो तुम खुद जाकर के उन्हें कह रहे हो कि मुझे बियर नहीं चाहिए, ठीक है, और फिर उस बात पे उनसे नाराज हो रहे हो कि भाई तुमने मुझे बियर क्यों नहीं दी, तो तूने मांगी नहीं भाई, और तेरे को चाहिए भी नहीं बियर, तो नहीं दी अगली ने। तो आप ऐसा वहां जाकर के करके देखो, जैसा आपने भी मेरे साथ किया ना, वैसा बियर में जाके करके देखो, ट्राई दैट ऑन देम, उन पर ट्राई करना, एंड सी व्हाट यू गेट, और देखना फिर वो क्या करता है तुम्हारे साथ, उठा के बाहर ही फेंक देंगे, बोले तेरे को देनी भी नहीं बियर, भाई तू वैसे भी नशे में ही लग रहा है, किस बात के लिए लड़ाई कर रहा है यार, तुझे बियर नहीं चाहिए, हमने बियर नहीं दी, तो फिर नाराज किस बात के लिए हो रहा है, सीधी सी बात है। जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मिसेस पियर्सन कहते हैं देड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, बल्कि अभी जितना वो हंस रहे हैं ना, वो उससे भी ज्यादा तुम पर हंसेंगे कि कैसा मूर्ख आदमी है कि इस बात पे लड़ाई कर रहा है। जॉर्ज इंडिकेटली गुस्से में कहता है लाफ एट मी, मुझ पे हंसेंगे, दे डोंट लाफ एट मी, वे मुझ पर कभी नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, वो हंसते हैं तुम पे। समझ में आ रहा है बात किधर जा रही है। अब मिसेस पियर्सन क्या कर रही है, जिस तरीके से डोरिस को तड़ा था, जिस तरह से साइरल को तड़ा था, अब इसके पति की बारी है, अब इसके मजे लेने वाली है वो पूरे। निसंदेह वो तुम पर हंसते हैं। यू ओट टू हैव फाउंड
दैट आउट बाय दिस टाइम, अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए था। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, मतलब और कोई होता तुम्हारी जगह तो उसे पता चल जाता कि लोग तुम पर हंसते हैं। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम उनके एक स्टैंडिंग जोक हो, मतलब ऐसे कि तुम कुछ ना भी करो ना तो तुम्हें देख के हंसने लग जाए, देखे कैसा है यार तो तुम उनके लिए एक स्टैंडिंग जोक जैसे ही हो। दे कॉल यू पॉम्पी पॉम्पी पियर्स वो तुम्हें क्या कहते हैं, वो तुम्हें पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन कहते हैं कि मोटा मोटा पियर्सन है ये, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पियस, क्योंकि तुम उन्हें लगता है, वो सोचते हैं कि तुम बहुत ही स्लो हो, बहुत ही धीरे धीरे चलने वाले, धीरे धीरे काम करने वाले, और पॉम्पियस हो यानी दिखावा करने वाले हो। तुम दिखावा ऐसे करते हो जैसे तुम कुछ बहुत ही शानदार हो, लेकिन तुम एक धीमी गति से काम करने वाले मोटे से आदमी हो। जॉर्ज हॉरिफाइड, भयभीत होते हुए कहता है, नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटन मी व्हाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग यू नेम्स। तो भैया यहां पर ये कहता है नेवर, और ये मिसेस पियर्सन वापस उसको पलट के कहती है, इट्स नेवर बीटन मी, मेरे आज तक समझ में नहीं आया, व्हाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस, तुम ऐसी जगह पर जाकर इतना टाइम क्यों बिताते हो, वेयर यू आर ऑलवेज लाफिंग एट, जहां पर लोग तुम पर हमेशा हंसते रहते हैं, बिहाइंड योर बैक, तुम्हारी पीठ पीछे, एंड कॉलिंग यू नेम्स, और तुम्हारे अलग अलग नाम निकालते रहते हैं, ओए मोटू, ओए ढीलू, ओए स्लो भी बोलते हैं, जो काम धीरे धीरे करता है, स्लो भी, ऐसे तुम्हारे नाम निकालते रहते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम, अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के, नाइट आफ्टर नाइट, एक के बाद एक रात, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ हर, बजाय इसके कि तुम अपनी पत्नी के साथ बाहर जाओ। हु डजंट मेक यू लुक अ फूल, जो तुम्हें एक पागल की तरह नहीं देखती है, या जो ऐसा नहीं समझती कि तुम एक पागल इंसान हो। साइरल एंटर्स राइट, तो साइरल ने कहा था, बोले मैं आज घर रुकने वाला हूं, देखने वाला हूं पापा आएंगे उनके साथ क्या होगा। साइरल जो है राइट डोर से एंट्री लेता है, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, उसके एक हाथ में एक ग्लास दूध का है, दूसरे हाथ में एक मोटी सी स्लाइस, स्लाइस का मतलब एक टुकड़ा है केक का। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, जॉर्ज ऑलमोस्ट परेशान दिखाई दे रहा है, टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, अनुरोध करते हुए, प्रार्थना करते हुए उसकी ओर मुड़ता है। जॉर्ज, हियर साइरल, यू हैव बीन विथ मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, ये देखो ये साइरल आ गया, इससे पूछो, साइरल तुम मेरे साथ एक दो बार क्लब में गए हो ना। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन, तुम्हें पता है ना कि वो मुझे, मेरे पे नहीं हंसते मेरे सारे जो क्लब वाले हैं, और मुझे पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन नहीं कहते हैं। डू दे, क्या वो ऐसा करते हैं। साइरल एम्बेरेस्ड, साइरल जो है बहुत ही असहज हो जाता है, बोले कि देखो झूठ मैं बोल नहीं पाऊंगा, सच आप सुन नहीं पाओगे सिचुएशन ये है। हेजिटेट्स, हिचकिचाता है, एंग्रीली, और गुस्से से। गो ऑन टेल मी डू दे, और यहां पर गुस्से से कौन है, गुस्से से जॉर्ज है। तो जॉर्ज आगे बोलता है, बताओ बताओ मुझे फटाफट बताओ, टेल मी डू दे, क्या वो मुझे पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन कहते हैं। साइरल कहता है एम्बेरेस, बहुत ही असहज होता हुआ, वेल यस, हाँ कहते हैं, ठीक है डैड, यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, मैं मतलब आई एम सॉरी, लेकिन मुझे डर है कि वो कहते हैं, मतलब मुझे पता है कि वो कहते हैं, लेकिन आपको बताते हुए मुझे डर लग रहा है कि वो कहते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अनदर स्टैगर्ड, यानी लड़खड़ाते हुए, मतलब लगभग अब वो निढाल हो चुका है और वो इधर से उधर यूं करके घुमा के धीरे से देखता है। जॉर्ज स्लोली धीरे से कहता है, वेल आई विल बी डैम, डैम का मतलब होता है डैम यू साइरल, तेरी तो कुटाई कर दूंगा मैं, अभी हाँ बोलने की जरूरत क्या थी, बाद में बोल देता, अभी तो बचा लेता मेरे को। तो डैम यू, डैम का मतलब होता है कि वैसे कुछ नहीं होता इसका मतलब, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है, अपनी खींच को, अपने गुस्से को दिखा देगा, ठीक है। जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट, और जॉर्ज जो है खड़ा होता है वहां से और लेफ्ट की तरफ चला जाता है स्लोली धीरे से, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उसके सर पे मार दिया हो। साइरल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, यानी कि वह मिसेस पियर्सन की तरफ मुड़ता है जब वह अपने पिता को जाते हुए देखता है। साइरल कहता है, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मॉम, अब मॉम आपको पापा को ये नहीं बताना चाहिए था कि उनके सारे के सारे क्लब वाले जो है उन्हें पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन कहते हैं, दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, माइंड टू, और मेरी भावनाओं को भी। मिसेस पियर्सन कहती है, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, कई बार लोगों के लिए अच्छा होता है कि उनकी फीलिंग्स हर्ट हों। द ट्रुथ ओंट
टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, क्योंकि सच जो है, सत्य जो है, किसी को ज्यादा समय तक परेशान नहीं करता। इफ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर इतना ज्यादा अगर आपके पिताजी क्लब में नहीं जाते, परहैप्स दे हैड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो शायद वे उन पे हंसना बंद कर देते। साइरल ग्लूमिंगली यानी बहुत ही गंभीर तौर पे कहता है, आई डाउट इट, मुझे इस बात पे शक है। मिसेस पियर्सन अभी भी बहुत ही गंभीरता से कहती है, पॉसिबली यू डू, हो सकता है तुम्हें हो, बट व्हाट आई डाउट इज रेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, मतलब मुझे इस बात का डाउट है कि तुम अपनी ओपिनियन दे तो रहे हो, तुम अपनी राय दे तो रहे हो कि इस मुद्दे पे तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी राय की कोई वैल्यू है, तुम्हारी राय की कोई औकात है कुछ फर्क पड़ता है तुम्हारी राय से, या तुम कोई बहुत बड़े और बहुत समझदार और बहुत लिटरेट आदमी हो कि तुम राय दे रहे हो मुझे कि देखो मम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो ये कह रहा है मेरी ओपिनियन में गलत है। बोला तेरी ओपिनियन की कोई औकात भी है क्या तो मिसेस पियर्सन यहाँ पे ये पूछ रही है, व्हाट डू यू नो, तुम्हें जीवन में पता क्या है? नथिंग, कुछ नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड, तुम ग्रे हाउंड में जाकर के बहुत पैसा और बहुत टाइम वेस्ट करते हो। ग्रे हाउंड रेसेस मतलब जहां पर कुत्तों की दौड़ करवाई जाती है ना, डॉग रेस जो होती है वहां पे। एंड डर्ट ट्रैक्स, और जो डर्ट वाले गंदे जो रास्ते होते हैं वहां पर डर्ट बाइक्स होती है वो चलाई जाती हैं। एंड आइस शोज, और आइस शोज में जाकर के तुम अपना पैसा और टाइम वेस्ट करते हो। साइरल सल का मतलब होता है नाराज हो जाना, नाराज होते हुए कहते हैं, वेल व्हाट इफ आई डू, हाँ अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो क्या, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ हैवंट आई, मुझे किसी ना किसी तरीके से अपने आप में एंजॉय करना है, क्या मुझे एंजॉय नहीं करना, या मैं अपनी लाइफ एंजॉय ना करूं? मिसेस पियर्सन, आई वुडेंट माइंड सो मच इफ यू वर रियली एंजॉइंग योरसेल्फ, मुझे इतना बुरा नहीं लगता है, मैं माइंड भी नहीं करती अगर तुम सच में एंजॉय कर रहे होते थे, बट आर यू, लेकिन क्या तुम सच में एंजॉय कर रहे हो? एंड वेयर इज गेटिंग यू, और ये तुम्हें कहां ले जा रहा है? देयर इज अ शार्प हरिड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, और दरवाजा जो है लेफ्ट वाला वहां पर तेजी से खट 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 खटखटाने की आवाज आ रही होती है। साइरल, माइट बी फॉर मी, हो सकता है कोई मुझसे मिलने आया हो, आई सी, मैं जाकर देखता हूं। साइरल हरिज आउट लेफ्ट, और तेजी से बाहर निकलता है लेफ्ट की ओर। इन अ मोमेंट ही री एंटर्स, और एक ही क्षण में वो वापस लौट आता है। क्लोजिंग द डोर बिहाइंड, अपने पीछे से दरवाजा बंद करते हुए। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मिसेस फिट्जगार्डलैंड। तो अब भैया क्या हुआ है यहां पे, मिसेस फिट्जगार्डलैंड का शरीर, ध्यान रखना फिर से बता रहा हूं, मिसेस फिट्जगार्डलैंड का शरीर और मिसेस पियर्सन की आत्मा आई है दरवाजे पर एक साथ, है ना। तो मिसेस फिट्जगार्डलैंड के शरीर में कौन है? मिसेस पियर्सन की आत्मा है। तो वो आई है दरवाजे पर, और उसके लिए जो साइरल वर्ड यूज करता है, सिली ओल्ड बैग, वो बूढ़ी महिला, वो पास वाली बुढ़िया आई है, मतलब ऐसा बोलने का तरीका उसका, अपमानजनक तरीके से। मिसेस फिट्जगार्डलैंड आई है। यू डोंट वांट हर हियर डू यू, और आप नहीं चाहती ना कि वो यहाँ आए, क्या आप चाहती हो कि वो यहाँ आए? अब एक बात समझो मस्त बात है, मिसेस पियर्सन की बॉडी में कौन है? मिसेस फिट्जगार्डलैंड है। इन सबको तड़ कौन रहा है सुबह से? मिसेस फिट्जगार्डलैंड तड़ रही है। अब साइरल आकर के मिसेस फिट्जगार्डलैंड के सामने ही उसके लिए ही कह रहा है कि वो बुढ़िया आई है पड़ोस से अब सोचो साइरल का क्या होगा यानी एक तो वैसे ही वो मस्त तड़ने के मूड में है, ऊपर से उसके बारे में ऐसा और कह रहा है। मिसेस पियर्सन शार्पली, तेजी से कहती, सर्टेनली आई डू, निश्चित तौर पर मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ अंदर आए। आस्क हर इन, उन्हें अंदर बुलाओ। एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग, और उसे एक मूर्ख बुढ़ी या बुढ़िया कहकर मत पुकारो। शी इज अ वेरी नाइस वुमेन, वो खुद की तारीफ कर रही है, वो एक बहुत ही अच्छी महिला है। विद अ लॉट मोर सेंस देन यू ऑल हैव यू विल एवर हैव, और उसमें इतनी समझ है, इतनी समझदारी है जितनी तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हारे में होगी ना समझदारी, उतनी समझदारी उसमें है। साइरल एग्जिस्ट लेफ्ट, और साइरल जो है लेफ्ट में निकल जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, और मिसेस पियर्सन अपनी बियर खत्म करती है। स्मैकिंग हर लिप्स, जोर से अपने होठों को ऐसे यूं करती है, साफ करती है। साइरल री एंटर्स लेफ्ट, वो वापस लेफ्ट से आता है। अशरिंग इन मिसेस फिट्जगार्डलैंड, और अंदर आते हुए मिसेस फिट्जगार्डलैंड दिखाई देती है। हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, जो दरवाजे के रास्ते में बहुत ही हेजिटेट, हिचकिचाई हुई सी लग रही है। तो ये हिचकिचाई भी इसलिए लग रही है भैया यहाँ पर क्योंकि उसकी बॉडी में जो व्यवहार कर रही है वो कौन है? मिसेस पियर्सन है, और उसका जो नेचर है वो हिचकिचाहट वाला ही है। कम इन मिसेस फिट्जगार्डलैंड, अंदर आ जाइए मिसेस फिट्जगार्डलैंड। मिसेस फिट्जगार्डलैंड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर की ओर बढ़ती है, एंग्शियसली, बहुत ही चिंतित होते हुए। आई जस्ट वंडर्ड इफ
एवरीथिंग्स ऑलराइट। मैं बस ये सोच रही थी क्या सब ठीक है, ठीक नहीं है। साइरल सल्कली, और साइरल जो है वो नाराज होते हुए, बिल्कुल अनमनासा होते हुए कहता है नहीं कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पे हमारी बैंड बजी हुई है, मम्मी जब से नौकरी से आए तब से मम्मी सबकी परेड करवा रही है, आज बैठा करके सबको सुना रही है। मिसेस पियर्सन शार्पली, ऑफ कोर्स इट इज। और मिसेस पियर्सन जो है वो उसको कह रही है ना कि भाई मिसेस फिट्जगेरल्ड नहीं नहीं सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, सब ठीक है। यू बी क्वाइट, तुम चुप रहो साइरल। साइरल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, गुस्से में और तेजी से बोलता है व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं चुप क्यों रहूं। मिसेस पियर्सन शाउटिंग, चिल्लाते हुए कहती है बिकॉज आई टेल यू टू यू सिली स्प्लॉइट यंग पिकेन, तुम चुप रहो, इसलिए चुप रहो क्योंकि मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कह रही हूं, तुम बेवकूफ बिगड़े हुए एक जवान कचरे के डब्बे हो तुम। मिसेस फिट्जगेरल्ड प्रोटेस्टिंग, विरोध करते हुए नर्वसली कहते ओ नो श्योरली, अरे नहीं नहीं प्लीज ऐसा नहीं, कुछ नहीं, आप ऐसा मत कहो, है ना, क्योंकि उसका तो बेटा है जिसको एक कचरे का डब्बा कह रही है। मिसेस पियर्सन कहती है सेवरली, गंभीर रूप से, नाउ मिसेस फिट्जगेरल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज। तो अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन कह रही है कि मिसेस फिट्जगेरल्ड प्लीज मुझे अपने परिवार को अपने हिसाब से संभालने दो। मिसेस फिट्जगेरल्ड यस बट साइरल, हाँ लेकिन साइरल सर्कली एंड ग्रोइंगली, गुस्से में देखते हुए घुर्राते हुए, मिसेस साइरल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिट्जगेरल्ड। तो सर्कली कहता है मिस्टर साइरल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिट्जगेरल्ड, प्लीज हमें बचाइए। साइरल स्टॉक्स ऑफ, गुस्से में वहां से चला जाता है इनटू द किचन, मतलब प्लीज करके ऐसा होता है ना जैसे हम बोलते हैं कि अब मैं जैसे यहाँ बातचीत में आपके साथ हूँ, मुझे निकलना है तो प्लीज मैं एक्सक्यूज चाहता हूँ, तो एक्सक्यूज चाहने के लिए वहां से निकल जाता है। मिसेस फिट्जगेरल्ड मूविंग टू द सिटी की ओर आगे बढ़ती है, विस्परिंग, कानाफूसी करते हुए, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, ओ डियर क्या कर रही हो, क्या सब चल रहा है बताओ तो सही। मिसेस पियर्सन कामली, शांति से कहती है नथिंग मच, कुछ नहीं, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, बस इनको अपनी औकात दिखा रही हूँ। पुटिंग देम इन प्लेस का मतलब होता है किसी को अपनी सही जगह दिखा देना, उसको उसकी औकात दिखा देना, दैट्स ऑल, बस इतना ही। डूइंग वॉट यू ओट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, बस वही कर रही हूँ जो तुम्हें पहले करना चाहिए था, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। फिट्जगेरल्ड इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर आ गया है। शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, सेटी पे उसके साथ बैठ जाती है और पूछती है क्या जॉर्ज आ गया है घर। मिसेस पियर्सन कहती है यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, हाँ वो आ गया, मैं बस अभी उसे बता ही रही थी कि क्लब में सारे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मिसेस फिट्जगेरल्ड बोलती है वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, खैर वो तो लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं उसके बारे में। मिसेस पियर्सन कहती है नो नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट, नहीं अब वो ऐसा कुछ नहीं सोचते, अब बस वो उसे भी पता है कि वो लोग क्या सोचते हैं, वही पॉम्पी पियर्सन वाला। मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती है नर्वसली ओ डियर आई विश यू हैडंट मिसेस फिट्जगेरल्ड। तो अब मिसेस फिट्जगेरल्ड उसको मिसेस फिट्जगेरल्ड क्यों बोल रही है, क्योंकि बॉडी मिसेस पियर्सन की है, अंदर तो मिसेस फिट्जगेरल्ड बैठी और अभी आसपास कोई है भी नहीं, ठीक है, तो अब असली नामों से एक दूसरे को पुकारा है उसने यहाँ पर एक बार। नर्वसली कहती है अरे डियर, अरे आई विश, काश तुमने उसे नहीं बताया होता ये पॉम्पी पियर्सन वाला मिसेस फिट्जगेरल्ड। तो मिसेस पियर्सन कहती है नॉनसेंस, ये तो बकवास बात है, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, मैं उन सबका बस अच्छा कर रही हूँ, भलाई तो कर रही हूँ, एंड दे ऑल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी, और वो जल्द ही तुम्हारे द्वारा खा लिए जाएंगे, मतलब वो जल्द ही तुम्हारे कब्जे में हो जाएंगे, तुम्हारे वश में हो जाएंगे, जैसा तुम चाहती थी वैसा सब कुछ हो जाएगा, तुम देखोगी। मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती है आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, यानी मैं नहीं चाहती कि मैं उन सबको अपने हिसाब से चलाऊं या मेरे हिसाब से वो चलें। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, अधीरता से कहती है वेल वॉट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ भी तुम चाहो, यू विल बी डूइंग इट, तुम इसे कर रही हो, ऑल थ्री ऑफ देम, वो सारे के सारे वैसा ही करेंगे, मार्क माई वर्ड, बस ध्यान देना मिसेस पियर्सन कि जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही सभी लोग व्यवहार करने वाले हैं आगे से। जॉर्ज एंटर्स ग्लूमली, ग्लूमली का मतलब होता है नाराज हुआ सा, अनमना हुआ सा, वो वहां पर प्रवेश करता है, एंटर करता है। अब सीन क्या है सामने, मिसेस फिट्जगेरल्ड के शरीर में मिसेस पियर्सन बैठी है, मिसेस पियर्सन के शरीर में सुबह से तल रही है सबको, जो फिट्जगेरल्ड है वो, अब वहां पर जॉर्ज भाई साहब आते हैं, अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड, और बिल्कुल नाखुश होकर के वो चौंक जाता है व्हेन ही सीज द विजिटर, जब वह आगंतुक को यानी कि मिसेस फिट्जगेरल्ड को देखता है। ही मूव्स टू द आर्म चेयर की ओर आगे बढ़ता है, लेफ्ट में सिट्स डाउन हैवी, और धड़ाम करके उदासी से बैठ जाता है।
लाइट्स हिज पाइप, पाइप मतलब सिगरेट पीने का एक जो पाइप होता है, आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, राजकुमार जो है वो पीते थे, है ना, तो वो एक पाइप सा होता है जिससे स्मोक की जाती है, ठीक है। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जगार्लैंड, फिर वो मिसेस पियर्सन की तरफ से देखते हुए और मिसेस फिट्जगार्लैंड को देखते हैं, हु इज रिगार्डिंग हिम एनेक्शियसली, जो कि चिंतित होते हुए उन्हें रिगार्ड कर रही है, नमस्कार कर रही है, नमस्ते कर रही है, बोले भाई साहब नमस्कार। जॉर्ज जस्ट लुक इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जगार्लैंड, बस एक मिनट के लिए देखना, आई सपोज मुझे लगता है मिसेस फिट्जगार्लैंड। मिसेस फिट्जगार्लैंड कहती है, हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, जो वो क्या कह रही है उसे पता नहीं है। वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज, हाँ मुझे ऐसा लगता है जॉर्ज। एगेस्ट, बिल्कुल अनमना सा हुआ वो कहता है जॉर्ज, नाराज होते हुए, मतलब आप मुझे जॉर्ज कैसे कह सकती हैं, आप मुझे मिस्टर पियर्सन कहिए। लेकिन उसके सामने तो उसका पति बैठा है ना, फिट्जगार्लैंड के शरीर में कौन है, पियर्सन है, पियर्सन के सामने कौन बैठा है, उसका पति बैठा है, तो उसके मुंह से एकदम से जॉर्ज निकल गया। मिसेस फिट्जगार्लैंड नर्वसली, ओ आई एम सॉरी, अरे माफ कीजिएगा। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, अधीर होकर के कहती है, व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है, योर नाम नेम्स जॉर्ज, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही तो है, उसने जॉर्ज ही तो कहा है तुम्हें, इजंट इट, क्या उसने नहीं कहा। हु डू यू थिंक यू आर, तुम कौन हो, ड्यूक ऑफ एडमबर्ग, तुम कोई ड्यूक हो, मतलब राजा महाराजा हो कहीं के, अयोध्या के राजा हो तुम, जॉर्ज नाम है, जॉर्ज ही तो कहा है, क्या गलत कह दिया उसने। तो जॉर्ज एंग्रीली, गुस्से से कहता है, व्हाट्स ही गॉट टू डू विथ इट, उसका क्या लेना देना है इससे, जस्ट टेल मी दैट, मुझे बस इतना बता दो, एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, क्या ये बुरा नहीं है कि वो मुझे जॉर्ज कहकर पुकार रही है। नो टी, तुमने मेरे लिए कोई चाय नहीं बनाई, पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन, तुमने मुझे पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन कहा। एंड पुअर डोरिस, और बेचारी डोरिस हैज बीन क्राइंग, वो कब से रो रही है, हर आईज आउट अपस्टेयर्स, वो ऊपर, अपस्टेयर्स का मतलब होता है पहली मंजिल पे, पहली मंजिल पे बेचारी कब से बैठी बैठी रो रही है, उसकी आंखें बाहर निकल गई है। यस क्राइंग हर आईज आउट, हाँ इतना रो रही है कि उसकी आंखें ही बाहर आ गई। मिसेस फिट्जगार्लैंड वेलिंग, विलाप करते हुए कहती है, ओ डियर आई ओट टू हैव नोन, अरे मुझे पता होना चाहिए था। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर, उसकी ओर घूरते हुए, एनॉयड, नाराज होता हुआ, यू ओट टू हैव नोन, तुम्हें पता होना चाहिए, व्हाई ओट यू टू हैव नोन, तुम्हें क्यों पता होना चाहिए, नथिंग टू डू विथ यू, मतलब इसका तुमसे तो कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, फिट्जगार्लैंड के शरीर में जो मिसेस पियर्सन बैठी है वो बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा बोल रही है जिससे मतलब भांडा फूटने वाली सिचुएशन बन रही है। तुम्हें क्यों पता होना चाहिए मिसेस फिट्जगार्लैंड, लुक वी आर एट 6s and 7s, यानी कि हम यहाँ पर बहुत व्यस्त हैं नाउ, सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस, तो आप कृपया हमें क्षमा करें, मतलब इसका मतलब होता है कि अभी हम यहाँ पे बहुत बिजी हैं, आप अभी जाओ अपने घर, अभी हमारे यहाँ पे भसड़ मची हुई है पूरी, ठीक है, तो आप घर जाओ, अपन बाद में बात करेंगे। मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्जगार्लैंड कैन रिप्लाई, इससे पहले कि मिसेस फिट्जगार्लैंड कुछ बोल पाती, मिसेस पियर्सन बोल पड़ती है बीच में, आई वोंट एक्सक्यूज यू, मैं तुम्हें कोई एक्सक्यूज नहीं करने वाली। जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड अ नेबर कम्स टू सी मी, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग एंड हाउ डू यू डू। तो यहां पर वो अब वापस और थोड़ा सा परेशान कर रही है जॉर्ज को कि अगली बार जब कोई मेरी दोस्त या मेरी कोई पड़ोसी आए मुझसे मिलने, तो तुम केवल उतना ही कहोगे, जब तुम उसे देखोगे तो उसे तुम गुड इवनिंग कहोगे और ये पूछोगे तुम कैसी हो, और समथिंग, या फिर कुछ ऐसी ही बात करोगे। एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विद अ वर्ड, इट्स बैड मैनर, और बस ऐसा नहीं कि बस मेरी कोई फ्रेंड बैठी है मुझसे बात कर रही है, आ गए धड़ाम से बैठ गए, कुछ भी बोलने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। कोई भी मुझसे मिलने आए, आओ तमीज से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करो, तमीज से पूछो आप कैसी हैं, और निकल लो सीधे वहां से खड़े के खड़े। आकर के बैठ गया दो लुगाइयों के बीच में, शर्म नहीं है तेरे को, तो वो वाला भाव पैदा कर रही है। फिट्जगार्लैंड नर्वसली कहती है, नो इट्स ऑल राइट, नहीं ठीक है। मिस फिट्जगार्लैंड कहती है, अरे नहीं ठीक है। मिसेस पियर्सन कहती है, नो इट इजंट ऑल राइट, नहीं ये सही नहीं है। वेल हैव समवन डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, वील हैव सम डिसेंट मैनर, यानी कि हम सब में थोड़े डिसेंट मैनर्स होने चाहिए इस घर में, और आई विल नो द रीजन वाई, नहीं तो मुझे पता चल जाएगा कि क्यों। ग्लेरिंग एट जॉर्ज, वेल, और जॉर्ज की तरफ घूरते हुए कहते हैं, वेल मतलब क्या, उठ और निकल यहां से। जॉर्ज इंटिमिडेटली, भयभीत हुआ सा, वेल व्हाट, वेल क्या। मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग, ताना मारते हुए कहती है, वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते। स्पेशल नाइट टू नाइट, आज तो तुम बता रहे थे स्पेशल नाइट है, नहीं है क्या। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, वेटिंग टू हैव अ गुड लाफ, इंतजार कर रहे होंगे कि तुम जाओ और उनको अच्छे से हंसी आए। गो ऑन देन, जाओ, डोंट डिसअपॉइंट देम, उन्हें बस निराश मत करना। जॉर्ज बिटरली, बहुत कड़वाहट भरे लहजे में कहता है, दैट्स राइट, हाँ ये सही है। मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ
हर नाउ। अब मुझे इसके सामने भी बेवकूफ दिखाओ तुम, गो ऑन, बोलती रहो, डोंट माइंड मी, मेरी चिंता मत करो। 6 and 7 यानी कि इतना बिजी दिन है। बेचारी डोरिस हैव बीन क्राइंग हर आईज आउट, बेचारी वो रो रही है। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और तुम अपनी पड़ोसिन को अपने घर में बुला करके और सारा तमाशा दिखा रही हो। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, अचानक से उसे गुस्सा आ जाता है। लूजिंग हिज टेम्पर का मतलब होता है अपने कूल, अपने शांत भाव को छोड़ देना, यानी कि गुस्से में आ जाना। ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, और गुस्से से मिसेस पियर्सन की ओर देखता है। एंड शाउटिंग, और चिल्लाता है, ऑल राइट, ठीक है, लेट हर हियर इट, इसे सुनने ही दो। व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या हुआ है तुम्हें? हैव यू गॉन बार्मी और व्हाट, तुम क्या पागल वागल हो गई है या क्या हुआ है? मिसेस पियर्सन जंपिंग अप, उछल के खड़ी होती है। सेविजली, बहुत जंगली तरह से, मतलब वो भी बहुत गुस्से में करती है। इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस, अगर तुम दोबारा मुझ पर चिल्लाए तो तुम्हारा ये मोटा सा और बड़ा सा और ये जो सिली बेवकूफी भरा चेहरा है, इस पे एक झापड़ मारूंगी खींच के। ठीक है, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। फिसगार्डलैंड मोर्निंग, कराते हुए कहती है, ओ नो नो प्लीज मिसेस फिसगार्डलैंड। मिसेस पियर्सन सिट्स, और वो कहती है कि अरे नहीं नहीं मिसेस फिसगार्डलैंड, ऐसा मत करना। गलती से उसके मुंह से जॉर्ज के सामने निकल गया मिसेस फिसगार्डलैंड, वो तो मिसेस पियर्सन जो है वो बैठ जाती है। जॉर्ज स्टेरिंग एट हर बिविल्डर्ड, और जॉर्ज जो है वो उसकी तरफ देखता है बहुत भौचक्का सा। आइदर आई एम ऑफ चंप और यू टू आर, या तो मेरा दिमाग फिरा हुआ है या तुम दोनों का। हाउ डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब था कहने का? नो नो प्लीज मिसेस फिसगार्डलैंड, अरे नहीं नहीं प्लीज मिसेस फिसगार्डलैंड, इसका क्या मतलब था? जबकि फिसगार्डलैंड तो तुम खुद हो, तो तुम मिसेस पियर्सन को फिसगार्डलैंड क्यों कह रही हो? लुक यू आर मिसेस फिसगार्डलैंड, देखो तुम हो मिसेस फिसगार्डलैंड। सो व्हाई आर यू टेलिंग योरसेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर डूइंग नथिंग, तो तुम अपने आप को रुकने के लिए क्यों कह रहे हो जबकि तुम कुछ कर ही नहीं रही? टेल हर टू स्टॉप, इसे रोको। मिसेस पियर्सन बोलो कि स्टॉप इट, डोंट डू इट, सिट डाउन मिसेस पियर्सन बोलो। देन देयर हैड बी सम सेंस इन इट, तो इसमें कोई समझदारी वाली बात होगी। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, और वह मिसेस पियर्सन की तरफ घूरता हुआ ये सब कहता है। आई थिंक यू मस्ट बी टाइडीली, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही व्यवस्थित सही तरीके से हो। मिसेस पियर्सन स्टार्टिंग अप, वापस से कहना शुरू करती है वही गुस्से में जंगली तरीके से। से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, एक बार और ये बात बोलो जो तुमने अभी मुझे बोली है। जॉर्ज पियर्सन कहता है ना, एक बार और बोल तू, उसके बाद देख तेरी क्या हालत करती हूं मैं। जॉर्ज टिमिडेटली, बहुत ही डरते हुए भयभीत होते हुए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, डोरिस वापस आती है लेफ्ट से धीरे से। लुकिंग मिजरेबल, बहुत ही दयनीय पथेटिक कंडीशन लग रही है उसकी। शी स्टिल वियरिंग द रैप, उसने अभी भी वो लपेट रखे हैं, मतलब नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सीटी, और मिसेस पियर्सन सीटी पे बैठ जाती है। मिसेस फिसगार्डलैंड कहती है, हेलो डोरिस डियर, हेलो डोरिस कैसी हो? डोरिस मिजरेबली, बहुत दयनीय अवस्था में ही कहती है, हेलो मिसेस फिसगार्डलैंड, हेलो करती है वापस। मिसेस फिसगार्डलैंड, आई थॉट यू आर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट। मिसेस, मुझे तो लगा था शायद आज शाम को तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने वाली हो। डोरिस एनॉयड, नाराज होती हुई कहती है, व्हाट्स दैट टू डू विथ यू, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है ना? अब उसके अंदर जो माँ बैठी है वो तो वो कह रही है कि अरे बेटा तू अभी तक तैयार नहीं हो, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को तो चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाना था। मिसेस फिसगार्डलैंड की बॉडी में जो मिसेस पियर्सन है वो ये बात कह रही है। तो अब डोरिस के सामने तो मिसेस फिसगार्डलैंड बैठी है, तो वो क्या कह रही है, तुम्हारा क्या लेना देना है, मैं जाऊं नहीं जाऊं कुछ भी करूं। मिसेस पियर्सन शार्पली, बहुत ही तीखी आवाज में कहती है, स्टॉप दैट, इसे अभी रोक दो। मिसेस फिसगार्डलैंड नर्वसली कहते हैं, नो नो इट्स ऑल राइट, नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तेरी मर्जी भाई, जा जा मत जा। मिसेस पियर्सन सेवरली, बहुत ही गंभीर तरीके से कहती है, इट इजंट ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आई वोंट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, मेरी बेटी किसी से भी इस तरह से बात नहीं कर सकती। नाउ आंसर मिसेस फिसगार्डलैंड प्रॉपरली, अब जो मिसेस फिसगार्डलैंड ने पूछा उसका ढंग से जवाब दो। डोरिस डोरिस, और गो अपस्टेयर्स अगेन, और नहीं तो वापस ऊपर चली जाओ। डोरिस लुक वंडरिंगली एट हर फादर, और बहुत वंडर करते हुए, सोचते विचारते करते हुए कि क्या हो रहा है पापा, कब से 2-2.5 घंटे हो गए, चला ही जा रहा है चला ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जॉर्ज इन डिस्पेयर, वो निराशा में कहता है, डोंट लुक एट मी, आई गिव अप, आई जस्ट गिव अप। तो जॉर्ज यहाँ पे कहता है, मेरी तरफ मत देख, मैं पहले ही हार मान चुका हूं, मैं हार गया हूं भैया, मेरा हो गया, आई एम डन, मैं अब इससे ज्यादा नहीं सह सकता, मुझसे नहीं सहा जाएगा ये सब। तो आई गिव इट अप का मतलब होता है मैं हार मान चुका हूं। मिसेस पियर्सन फियर्सली, उग्र रूप से कहती है, वेल आंसर हर
और वापस गुस्से से कहती है, डोरिस आंटी ने कुछ बात पूछी है, जवाब दो उन्हें। डोरिस हल्कली नाराज हुए, आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई हैव कैंसल्ड इट ऑफ। मैं जाने वाली थी आंटी चार्ली के साथ बाहर आज, लेकिन मैंने इसे कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो वो बिल्कुल बेचारी रोती रोती जवाब दे रही है। मिसेस फिट्जगार्लैंड, ओ व्हाट अ पिटी, ओ कितनी मतलब दयनीय बात है, मतलब कितनी बुरी बात है। डियर व्हाई हैव यू, तुमने ऐसा क्यों किया। डोरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, गुस्से में कहती है, बिकॉज if you must know my mother's being going on at me, making me feel miserable and saying he's got buck teeth and is half witted। क्योंकि अगर मुझे पता होता कि मेरी माँ जो है वो आते ही मेरे पीछे पड़ जाएगी और मुझे बहुत ही बुरा महसूस कराएगी और मुझे ये कहेगी कि चार्ली स्पेंसर के आधे दांत बाहर निकले हुए हैं और वो आधी बुद्धि वाला है, आधा मूर्ख है, तो ऐसे कहते कहते वो रुक जाती है। मिसेस फिट्जगार्लैंड रेदर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन, थोड़ा सा खुल करके कहती है, मतलब दबंगई से कहती है मिसेस पियर्सन को, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और मिसेस पियर्सन शार्पली कहती है, मिसेस फिट्जगार्लैंड आई विल मैनेज माय फैमिली, यू मैनेज योर्स। मिसेस फिट्जगार्लैंड, मैं अपना परिवार संभाल लूंगी, आप जाओ अपना परिवार संभालो। जॉर्ज ग्रिमली निराशा के भाव से कहता है, थिंकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, और उसे एक लताड़ने वाले भाव में कहता है कि अब क्या तुम इसे रोक दोगी एनी, अब बस ये करना बंद करो। मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रिमिंगली, और ज्यादा निराशा से मिसेस पियर्सन कहती है, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट, भूलना मत, जाओ जाओ क्लब जाओ, ताकि वहां जाकर तुम्हें सब पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन कहकर तुम्हारे ऊपर हंसे, भूलना मत, तुम्हें जाना है आज, है ना। एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और तुम फिर से रोना शुरू मत करो डोरिस। मिसेस फिट्जगार्लैंड गेटिंग अप, उठते हुए कहती है विद सडन डिसीजन, जैसे अचानक से उसने कुछ तय किया हो, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। जॉर्ज और डोरिस जो है स्टेयर एट हर बिविल्डर्ड, भौचक्के हुए, एकदम चौंक करके उसकी ओर देखते हैं कि इसको क्या हो गया। टू जॉर्ज एंड डोरिस, और जॉर्ज और डोरिस को बताती है, नाउ लिसन, सुनो, यू टू, तुम दोनों, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विथ मिसेस फिट्स, फिर वो अपने आप को करेक्ट करती है, मिसेस पियर्सन, मैं थोड़ी सी प्राइवेट निजी में बात करना चाहती हूँ मिसेस पियर्सन से, सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आभार होगा, एहसान होगा, इफ यू लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स, अगर आप हम दोनों को एक कुछ मिनट के लिए अकेला छोड़ दें। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, जब हम अपनी बात कर लेंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। गो ऑन प्लीज, आगे बढ़ो प्लीज। आई प्रॉमिस यू दैट यू वोंट रिग्रेट इट, मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। देयर समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद, कुछ ऐसा है जिसको केवल मैं ही डील कर सकती हूँ। जॉर्ज राइजिंग, वहां से उठते हुए कहता है, आई एम ग्लैड समबडी कैन कॉज आई कांट, कम ऑन डोरिस। और जॉर्ज उठते हुए कहता है, चलो डोरिस, हे भगवान, कम से कम कोई तो इसको समझा सकता है, क्योंकि मैं नहीं समझा पा रहा हूं इसको। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिस्ट लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ निकल जाते हैं। एज दे गो मिसेस फिट्जगार्लैंड मूव टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल, जैसे ही वो जाते हैं मिसेस फिट्जगार्लैंड जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ती है एक छोटी टेबल की ओर, एंड सिट्स, और बैठ जाती है। शी एगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम, और वह डांटने लगती है मिसेस पियर्सन को बहुत उत्सुकता से, और वो कहती है कि वापस वही चीज करें, हमारी बॉडी को बदल दे। मिसेस फिट्जगार्लैंड जो है वो मतलब वो कहती है मिसेस फिट्जगार्लैंड को ही कहती है, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट, अब हमें चेंज कर लेना चाहिए, मतलब फिट्जगार्लैंड की बॉडी में फिट्जगार्लैंड और पियर्सन की बॉडी में पियर्सन, अब ऐसा कर लेना चाहिए। मिसेस पियर्सन उठते हुए कहती है, व्हाई, क्यों। मिसेस फिट्जगार्लैंड कहती है, बिकॉज दिस हैज गॉन फार इनफ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मैं देख सकती हूं तुमने उनकी क्या दुर्गति कर रखी है, एंड आई कांट बियर इट, और मैं ये सहन नहीं कर पा रही हूं। मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू मी गुड, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, वह टेबल के राइट हैंड साइड में जाती है और बैठ जाती है, और कहती है कि बस थोड़ा सा और जो मैं कर रही हूं बस मुझे करने दो, बस ये पहले ही बहुत बदल चुके हैं, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस आ गया है, थोड़ा सा और इनको तड़ने दो, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिल्कुल लाइन पे आ जाएंगे। मिसेस फिट्जगार्लैंड कहती है, नो आई कांट स्टैंड, मैं इसे सह नहीं सकती, एनी मोर ऑफ इट, मैं इससे और ज्यादा सह नहीं सकती। आई रियली कांट, मैं बस नहीं सह सकती। वी मस्ट चेंज बैक, हमें चेंज करना ही होगा, हरी अप, जल्दी करो प्लीज मिसेस फिट्जगार्लैंड। मिसेस पियर्सन कहती है, वेल इफ यू इंसिस्ट, अगर तुम जोर देती हो तो ठीक है। मिसेस फिट्जगार्लैंड, यस आई डू, प्लीज प्लीज, हाँ मैं जोर दे रही हूं, प्लीज चेंज करो। शी स्ट्रेचेज हर हैंड अक्रॉस द टेबल एगरली, मिसेस पियर्सन टेक देम, यानी कि दोनों वापस वैसे हाथ पकड़ते हैं। मिसेस
पियर्सन कहती है क्वाइट नाउ, शांत रहो, रिलैक्स हो जाओ। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगारलैंड स्टेयर एट ईच अदर, दोनों की तरफ घूरते हैं, एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं। अटरिंग, बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, बिल्कुल वही क्या था वो अस्तता दम अस्तता लम दम बोना, ऐसा वही आबरा का डाबरा वाला मंत्र वापस बोला। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, वापस वैसे ही करते हैं जैसे पहले करा था। गोइंग लैक्स एंड देन कमिंग टू लाइफ, एकदम से ऐसे ऐसे बिल्कुल बेजान हो जाते हैं और वापस जैसे जिंदा हो जाते हैं। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज, लेकिन ऑफ कोर्स इस बार मिसेस फिट्जगारलैंड का शरीर है, मिसेस फिट्जगारलैंड की आत्मा है, मिसेस पियर्सन का शरीर है और मिसेस पियर्सन की आत्मा है। मिसेस फिट्जगारलैंड, वेल आई एंजॉयड दैट, खैर मैंने बहुत एंजॉय किया। एंजॉय कौन नहीं करेगा यार, अगर ऐसी सिचुएशन हो और ऐसे आप जो लोग जो आपको परेशान करते हो, आपको ऐसे उनको परेशान करने का मौका मिले, कौन एंजॉय नहीं करेगा। मिसेस पियर्सन कहती है आई डिडंट, लेकिन मैंने एंजॉय नहीं किया। मिसेस फिट्जगारलैंड कहती है वेल यू ओट टू हैव डन, तुमने किया होता। नाउ लिसन, अब ध्यान से सुनो। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, उनके साथ वापस सॉफ्ट मत होना। एल्स आई हैव बीन वेस्टेड, वरना मैंने जो कुछ किया वो सब वेस्ट हो जाएगा। आई ट्राई नॉट टू, मिसेस फिट्जगारलैंड तो कहती है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगी कि मैं सॉफ्ट नहीं होंगी। मिसेस फिट्जगारलैंड कहती है दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आईड लाइक टू हैव गिवन देम, वो उतने नहीं बदले जितना मैं उन्हें बदलना चाहती थी। अनदर आवर और टू रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन, 1-2 घंटे अगर और इनको ऐसे कर लेती ना, तब तो निश्चित हो जाता कि उसके बाद ये तरीके से रहते तुम्हारे साथ। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, नहीं मिसेस पियर्सन कहते नहीं मुझे लगता है अभी मेरे साथ बेटर व्यवहार करेंगे। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, हालांकि मुझे ये नहीं पता कि मैंने जो कुछ किया उसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने ये सब क्यों किया। मिसेस फिट्जगारलैंड सिवियरली, गंभीरता से कहती है डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनेशन और अपॉलॉजिंग और यू आर डन फॉर, बस कोई भी एक्सप्लेनेशन मत देना कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी, कोई माफिया मत मांगना, नहीं तो जो कुछ हुआ है वो सब बर्बाद हो जाएगा, मतलब तुम कुछ अच्छा नहीं सह पाओगी। मिसेस पियर्सन विद स्पिरिट, जोश के साथ कहती है इट्स ऑल राइट फॉर यू, ये आपके लिए ठीक है मिसेस फिट्जगारलैंड, आफ्टर ऑल दे आर्ट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे और पति नहीं है। मिसेस फिट्जगारलैंड कहती है इम्प्रेसिवली, इम्प्रेस होते हुए, प्रभावित होते हुए, नाउ यू लिसन टू मी, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग देम, तुमने खुद ने माना था कि तुम ही उन्हें बिगाड़ रही हो, एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू, और वो तुम्हारे जो भी तुम उनके लिए करते हो वो उसकी कोई परवाह नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते। एनी अपॉलॉजीज एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, कोई भी अगर तुमने माफिया मांगी, एक्सप्लेनेशन दिए तो तुम वहीं पहुंच जाओगी जहां तुम थी। आई एम वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस, बस उनको ऐसे एक लुक देना है, ए, और ऐसे टोन ऑफ वॉइस देनी है। नाउ एंड अगेन, यदा कदा, मतलब कभी कभार देती रहना। टू सजेस्ट यू माइट बी टफ, उन्हें यह बताने के लिए कि तुम उनके साथ वापस वैसे ही कठोर हो सकती हो जैसे भी तुम 1-2 घंटे थी। इफ यू वांटेड टू बी, अगर तुम करना चाहो तो, एंड इट ओट टू वर्क, और ये काम करेगा। एनी हाउ वी कांट टेस्ट इट, खैर कैसे भी हो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, वी कैन टेस्ट इट, हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। पियर्सन कहती है हाउ, कैसे। मिसेस फिट्जगारलैंड कहती है वेल व्हाट इज इट यू हैड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, तो आप ऐसा क्या चाहती हैं कि वो करें जो वो नहीं करते। स्टॉप एट होम वंस, क्या तुम चाहती हो कि वो आज घर ही रुक जाएं। मिसेस पियर्सन कहती है यस गिव मी हैंड, हाँ मतलब और मेरी शाम का खाना बनाने में, सफर बनाने में मेरी मदद करें। फिट्जगारलैंड कहती है एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एंजॉय रेदर यू डू और नॉट, तो मिसेस फिट्जगारलैंड कहती है कि कुछ भी जो तुम उनसे करवाना चाहो, जो तुम एंजॉय करती हो चाहे ना करती हो। मिसेस पियर्सन हिचकिचाते हुए कहती है वेल यस, हाँ आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, मैं उनके साथ एक अच्छा सा गेम खेलना चाहती हूँ बैठ के रमी का, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन, बट ना के बराबर ही मैंने कभी कोई गेम खेला है उनके साथ, एक्सेप्ट द क्रिसमस, बस क्रिसमस पे ही हम खेल पाते हैं। मिसेस फिट्जगारलैंड गेटिंग अप, खड़ी होते हुए कहती है दैट ऑल डू देन, तो ये सभी लोग वही करेंगे। शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, उसके बाद वो लेफ्ट डोर की तरफ जाती है, मुड़ती है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, कीप फर्म और यू हैव हैड इट, बस थोड़ी मजबूत बने रहना और ये हो जाएगा। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग होए यू कैन कम इन नाउ, कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, और वो दरवाजा खोल के सबको आवाज देती है हाँ भाई आ जाओ अंदर आ जाओ सब, और चुपचाप साइड में हो जाती है। बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, लेकिन याद रखना थोड़ा कठोरता से बात करना। जॉर्ज, डोरिस, साइरल फाइल इन थ्रू
फाइल इन का मतलब अंदर प्रवेश करते हैं दरवाजे के रास्ते से। लुकिंग एप्रीहेंसिवली, आशंका से देख रहे हैं मिसेस पियर्सन की ओर के अभी हम जा तो रहे हैं अंदर, मम्मी वापस से शुरू नहीं हो जाए। तो उनको डर तो लग ही रहा है, लेकिन बहुत आशंका से, बहुत ही डरते हुए घबराते हुए जा रहे हैं रूम में। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ। और यहाँ पर जो है मिसेस फिट्जगार्लैंड कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, आप लोग एंजॉय करो। द फैमिली लुक्स एंशियसली एट मिसेस पियर्सन, वो बहुत ही चिंतित घबराए हुए से पियर्सन की ओर देखते हैं। हु स्माइल्स, जो कि मुस्कुराती है। मच रिवील्ड, बहुत ज्यादा राहत में महसूस कर रही है। दे स्माइल बैक टू हर। और अब यहाँ पे मिसेस पियर्सन बैठ के मुस्कुरा रही है और ये सारे के सारे अंदर आए, ये भी उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप मुस्कुरा लो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अब तक आप जो कर रहे थे वो तो बिल्कुल ठीक नहीं था। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, स्माइल कहते हुए कहते हैं सी दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वीड डू। तो कहती है कि चलो अब तुम लोग बाहर मत जाना और मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। तो मिसेस पियर्सन ये कहती है और मिसेस फिट्जगार्लैंड जो है फाइनल वार्निंग देती है, रिमेंबर, याद रखना, बस थोड़ा फर्म हैंड। मिसेस पियर्सन नॉडिंग, सिर हिलाती है। देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, और वापस से स्माइलिंग गायब और शार्पली, बहुत ही तीखी नजरों से परिवार की ओर देखती है। ऑब्जेक्शंस, किसी को कोई दिक्कत है? मैं कह रही हूं कोई बाहर नहीं जाएगा, सब आज घर ही रहेंगे। दिक्कत है क्या किसी को? आई होप, मैं उम्मीद करती हूं कि ना हो। जॉर्ज हम्बली, बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत ही विनम्र तरीके से, नो मदर, नहीं माँ कोई दिक्कत नहीं है, वॉट एवर यू से, जो कुछ आप कहो वैसा ही होगा। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, आई थॉट वी हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी एंड देन यू चिल्ड्रन could get the supper ready while I have a talk with your father। और मुझे लगता है कि आज शाम को हम सब प्यार से परिवार वाले बैठ करके रमी खेलेंगे, ताश खेलेंगे, और तुम बच्चे तुम जाकर के खाना तैयार कर सकते हो, तुम दोनों जाओ जाकर के खाना बनाओ शाम का, तब तक मैं तुम्हारे पिता से बैठकर थोड़ी बातें कर लेती हूँ। जॉर्ज फर्मली, दृढ़ता से कहता है सूट्स मी, मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तुमसे बातें करूंगा। ठीक है। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, और बच्चों को चेतावनी वाले नजर से देखता है, ओ चलो निकलो यहाँ से, खाना बनाओ फटाफट। व्हाट अबाउट यू टू, तुम दोनों क्या करने वाले हो? हेजिटेटली, हिचकिचाते हुए कहते हैं यस दैट्स ऑल राइट, हाँ ठीक है ठीक है। डोरिस भी कहता है, साइरिल भी कहती है हाँ ठीक है जैसा आप कह रहे हैं। मिसेस पियर्सन शार्पली, व्हाट, स्पीक अप, क्या कह रहे हो, बोलो वापस। डोरिस हेजिटेटली, हिचकिचाते हुए कहती है ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, मतलब मुझे लग रहा है बहुत अच्छा होगा, आप पापा के साथ बैठ के बातें करो, हम दोनों खाना बना लेंगे, अच्छा लगेगा मुझे, वेरी नाइस। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, स्माइल करती है, गुड बाय मिसेस फिट्जगार्लैंड, कम अगेन सून। और मिसेस फिट्जगार्लैंड को बोलती है अब आप जाओ और फिर आना जरूर। मिसेस फिट्जगार्लैंड, यस डियर, हाँ बिल्कुल। नाइट ऑल, गुड नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम, परिवार के साथ अच्छा समय बिताना। मिसेस फिट्जगार्लैंड एग्जिस्ट लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर अराउंड, और फिट्जगार्लैंड चली जाती है, परिवार इकट्ठा हो जाता है। मदर एज द कर्टेल ऑफ, माँ के चारों ओर सब इकट्ठे हो जाते हैं, तभी पर्दा गिर जाता है। ठीक है, तो गाइज ये हमारा लेक्चर था, शानदार, मजेदार, जबरदस्त। मतलब आप लोगों का मुझे सच में नहीं पता पढ़ने में आपको मजा आया नहीं आया, दैट प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। दो चीजें कमेंट करके बताना, एक तो मजा आया कि नहीं आया, ठीक है, और दूसरी चीज ये बताना कि पूरे चैप्टर में आपका सबसे फेवरेट कौन कौन से 2-3 ऐसे सीन थे जो आपके सबसे फेवरेट थे। मैं मेरे बताता हूँ, मुझे साइरल में इतना मजा नहीं आया, मुझे जॉर्ज में बहुत मजा आया, और मेरा बेस्ट टू बेस्ट कन्वर्सेशन जो मुझे लगता है वो लगता है डोरिस वाला था। डोरिस वाला मतलब दैट वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब उससे बेहतर शायद कोई नहीं लिख सकता था, जितना अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया। और डोरिस का बार बार आना, बार बार जाना, और हर बार उसी तरीके की फटकार खाना, दैट वाज माय फेवरेट पार्ट। तो गाइज मुझे जरूर बताइएगा कौन कौन से पॉइंट्स आपको फेवरेट लगे, और उम्मीद करता हूं मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, एक्सप्रेस कर पाया सबके फीलिंग्स को कि कैसे कौन कैसा महसूस कर रहा है। तो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय।